विच मीन्स कि मैं एलिवेटर लेके अलग फ्लोर पे चला गया, राइट तो वहाँ पे जाके मेरी नई एंट्री है, सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए मुझे नई एंट्री लेनी होगी ना, बट जब मैं इस रूम में हूँ तो मैं रूफ से और फ्लोर के बीच में ही ट्रेड करता रहूँगा। अब बाद में आके समझ में आया कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 4 चीज़ें तो बचपन से सीखते आ रहे हैं। ओके, दैट्स प्योर बेसिक। ट्रेडिंग एक्चुअली चार्ट्स की जो आप समझोगे ना कि मैथमेटिक्स क्या है, वो बस इतनी है। yes. तो what kind of people should trade and what is the right age to start trading and what are the qualities that they should have if they want to get into trading? Invest in crypto. Because it is the future of the digital money. सो वो कभी भी एक सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करते, दे डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो। अब जैसे समर का टाइम आ जाएगा, वेकेशन है तो ट्रैवल इंडस्ट्री बूम होगी। मेरा सिंपल है कि मूव चला गया ना, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो गया, दोबारा मार्केट मूव देगी ना, आई वेट फॉर माई सेटअप। कि इंडियन मेंटालिटी ऐसी है पेरेंट्स की कि आप सक्सेसफुल जब हो जब आप उनको पैसा कमा के दोगे। नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट खुशी के गुण और ये पॉडकास्ट बिगिनर टू प्रो सबके लिए है। इट्स अबाउट ट्रेडिंग, बट नॉट जस्ट ट्रेडिंग टेक्निकली, बट साथ साथ माइंडसेट, साइकोलॉजी, मिस्टेक्स, मिसकंसेप्शंस एंड मिथ्स। तो हमारे जो गेस्ट हैं आज के, यानी कि यश एंड अर्नव, वो दोनों बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं एंड दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें वो सिखाते हैं। अब वो गेस्ट हमारी नमा टॉक्स की चेयर पे आए हैं, हमने बहुत इंटरेस्टिंग बातें करी है, बहुत कॉमन चीज़ें उनसे पूछी हैं, माइंडसेट के बारे में बात करी है, इमोशंस के बारे में बात की है एंड जो गलतियाँ आप एज अ ट्रेडर अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है एज अ ट्रेडर या फिर आप एक प्रो हैं, यू शुड वॉच दिस पॉडकास्ट टिल दी एंड। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत फन है, बहुत रियल स्टोरीज़ हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड तक देखिए, फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने क्वेश्चंस जो भी मन में है कमेंट ज़रूर करिएगा, आई विल आस्क देम टू आंसर देम फॉर यू। लेट्स गेट इनटू इट। वेलकम टू नवा टॉक्स याश एंड अर्नव, वी वेरी प्लीज टू हैव यू ऑन दिस गेस्ट चेयर। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज एज फार एज आई वॉज एबल टू टॉक टू यू गाइज एंड गेट टू नो यू, आई कुड सी द केमिस्ट्री बिटवीन यू, यू वर लाइक ब्रदर्स एंड पता नहीं क्या हिस्ट्री है आप दोनों की, तो वो हम तो जानेंगे। साथ साथ आज का जो टॉपिक है बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग, वेरी लेम एंड लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, द माइंडसेट, द मिसकंसेप्शंस, द मिस्टेक्स पीपल डू, द रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग। तो हम ये सारा वर्ल्ड एक्सप्लोर करेंगे एंड हर किसी को समझ आए, इसलिए हम बहुत बेसिक रखेंगे इस एपिसोड को। अब अगर मैं लोगों को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दूँ तो यश, यू डू क्रिप्टो ट्रेडिंग, राइट? I am into एंड crypto. यू आर इनटू फॉरेक्स एंड कमोडिटीज, Yes. राइट? तो जस्ट वन बाय वन थोड़ा सा इंट्रो इन योर वर्ड्स अबाउट योरसेल्फ, बोथ ऑफ यू। Okay, so basically, I am into the crypto space since 2019. I started investing into crypto. I was already very much interested काफ़ी टाइम पहले से, बट इतना easy था नहीं उस टाइम पे, इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। धीरे धीरे करके I started meeting people in my masters. To me, that was at that time, it was actually Chinese for me. अच्छा, समझ में नहीं आता था कि वो लोग क्या बात करें, बट I just used to stand right next to them. So there was a very close friend of mine, a Nigerian friend, and then I told him that, you know, if you could help me with the blockchain and cryptocurrencies and everything. He taught me everything, and he explained everything, each and everything. आई विश आई कुड हैव दैट फ्रेंड। Oh, I used to cook for him every single day. I ये told करना him, पड़ेगा। हाँ, मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई मैं रोज़ खाना बनाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, but you teach me everything. And then he started explaining things. That is how I got into crypto. And then apart from that, of course, I mean, this has been an interesting space, but इसके अलावा I am into business as well. As of now, we are partners, we're brothers as well. He is my partner, and we are running a successful company as of now. So this is for my, you know, the intro part. Okay, so you cook and you trade. Yeah, and I cook pretty well. I would like to. But he never cooked for me. It's been like 2 years now. हाँ, मतलब I cook. Unfair. I Very cook for. How can you call him a brother if you don't cook for him? अरे ठीक He है, just कर opens देंगे। Zomato or some fooding app and Arnab जहाँ bhai, से सीखने को मिल रहा है वहाँ and then he be बनाया like, खाना। Arnab bhai बताओ क्या खाना है आपको? अरे मैं I'll invite you and you as well, तो that they'll cook. I would love to have that as well. Right. But तो I think Arnav, your ये turn होने then. वाला है नहीं जल्दी से. अरे सर बिल्कुल करेंगे, आप टेंशन मत लो। So I'm into this market from 2014. I started with Indian market only. अच्छा, मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स का था, बिजनेस
बैकग्राउंड है पूरी फैमिली का, तो फिर धीरे धीरे समझ आने लगा ठीक है मार्केट इज़ ये ऐसे काम करती है, ऐसे करती है. सो अपार्ट फ्रॉम बिजनेस आई कैन लिक्विडेट माई मनी इन सम अदर सेक्टर जहाँ से मैं पैसा बना सकता हूँ. देन आई डिड माई ग्रेड एंड मास्टर ऑल्सो इन सेम थिंग फाइनेंस एंड टैक्सेशन. ठीक है. फिर ड्यूरिंग द कोविड पैंडमिक आई कम टू नो अबाउट द फॉरेक्स ट्रेडिंग. So in 2020 from Indian market I shifted to forex market. And अगर मैं आपको roughly idea दूँ from 2021 till now I am the one who is only trading gold right now. So मतलब gold is like baby for me. मुझे ये पता है कि ये कब ऊपर जाना है कब नीचे जाना है. So ये एक ना बहुत मिसकंसेप्शन है सबके दिमाग में, या एक ना बहुत गलत आइडिया है कि आप खाली एक चीज़ में ट्रेड मत करो. बट अगर आप एक ही सेगमेंट में ट्रेड करते हो ना तो आपको उसका बिहेवियर समझ आने लगता है. Correct. यू नो कि ठीक है अब ये लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा. You become the master of it. यस, ट्रेडिंग करना बहुत ईजी है, बस आपको अपना माइंडसेट सही रखना है. And that's what we will discuss today. यस फॉर श्योर. तो if we think about all of these things कि समझना, अब बीइंग अ पर्सन लाइक मी जिन लोगों को फाइनेंस, ट्रेडिंग, इन सबसे बहुत डर लगता है. आई हैव डन अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट ऑन इन्वेस्टिंग एंड एवरीथिंग, बट दिस इज माय फर्स्ट ऑन क्रिप्टो एंड फॉरेक्स एंड कमोडिटीज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो एज अ पर्सन जिनको ये चीज़ें नहीं समझ आती, यू आर एक्सपर्ट्स, बट हम बहुत डरते हैं इन चीज़ों से. एंड व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स मुझे और डर लग रहा था. नई नई टर्म्स पढ़ रही थी मैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था. एंड आई थिंक ऑडियंस कैन ऑल्सो रिलेट एज वेल कि दिस मैथ्स स्केयर्स एवरीबडी. तो व्हाट इज द थिंग कि कैसे हम क्यों डर रहे हैं इतना इन चीज़ों से? देखो मार्केट का एक सिंपल है, अगर आपको अपनी जेब चलानी आती है, लाइक इफ़ यू हैव मनी, लाइक इफ़ यू आर इनटू सैलरी और समथिंग राइट, आपको पता है मेरा मंथली इतना आना है, मुझे इतना खर्चा करना है, इतना बचाना है. सेम इन ट्रेडिंग, यू हैव अ फिक्स्ड कैपिटल विद यू. आपको पता है मैं इतना रिस्क करूंगा तो इतना प्रॉफिट बनाऊंगा, राइट. सपोज आज आपके पास आपका सैलरी क्रेडिट हुआ, आप किसी एक ही एक्सपेंस में वो खर्च नहीं करोगे, राइट. यू शुड डिवाइड इनटू अदर सेगमेंट्स. ठीक है, ये रेंट में जाना है, ये EMIs में जाना है, ग्रॉसरी में जाना है, फ्यूल में जाना है, ये लग्जरी में जाना है. बट व्हेन थिंग्स कम टू ट्रेडिंग ना, 95% बंदे क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि मैं अपनी पूरी कैपिटल एक ट्रेड में लगा दूं और रातों रात पैसा बना लो. फिर वो उनको सपने में ना अक्षय कुमार आने लगता है, पैसा ही पैसा होगा. दैट इज़ नॉट रियलिटी. दिस इज़ हार्श बट दिस इज़ ट्रू. मोस्ट ट्रेडर लूज मनी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्रीड कि मैं ओवरनाइट रिच बन जाऊंगा. ये पॉसिबल है ही नहीं ट्रेडिंग में. अगर ये पॉसिबल होता तो इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड वाइड सब बिजनेस बंद हो जाते. ब्लैक रॉक इज़ अ कंपनी जो इन्वेस्टिंग में बहुत बड़ी कंपनी है, राइट. वो ऐसे एनालिस्ट को हायर करती, सारी इकोनॉमी उनके हिसाब से चलती फिर. सो आपको ये समझना होगा कि अगर आपको बेसिक मैथ्स भी आता है ना तो आप फिर भी ट्रेडिंग कर सकते हो. स्ट्रेटजी, मैथमेटिक्स और टेक्निक्स इज़ जस्ट 20%. द रियल गेम इज़ कि आप अपने माइंड को कितने अच्छे से ट्रेन कर सकते हो. साइकोलॉजी, माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, ये हमारे 3 मेन कोर हैं. और जो हमारा 4th कोर है दैट इज़ बेसिकली टेक्निकल्स. बट अगर आप खाली एक ही कोर पे फोकस करोगे और इन 3 कोर पे नहीं करोगे तो यू विल कोलैप्स. आई थिंक ये जो तीनों चीज़ें बताई, ऑल ऑफ दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट यही चीज़ लोग नहीं समझते. यही द प्रॉब्लम विद गाइज ना अभी ये है कि वो सोचते हैं कि मैंने ये कर लिया, टेक्निकल सीख लिया, मैंने ये स्ट्रेटेजी सीख ली. आपको ट्रेडिंग में कभी भी ये नहीं होना चाहिए मुझे ये सीखना है. आपको ट्रेडिंग में हमेशा ये ध्यान रखना है कि मुझे क्या नहीं करना है. ओके, राइट. मैं आपको कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी बता दूंगा जो आपको प्रॉफिटेबल बना देगी, बट समहाउ क्या होगा, आपके अंदर वो ग्रीड डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी. बिकॉज यू नो यू हैव पुटेड $100 नाउ, आपने दिन का उससे $10 निकाल लिया. आप सोचेंगे नाउ आई विल पुट $1,000, देन आई विल पुट $10,000. ठीक है, एपेटाइट, उस पर काम करना पड़ेगा. ऑफ कैमरा वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, राइट. तो यही है, इट्स लाइक आवर डाइजेशन सिस्टम. हमें 3 रोटी की भूख है, हम 3 रोटी ही खाएंगे. 4 या 5 खाएंगे वी विल वॉमिट या हमें इनडाइजेशन होगी. सेम इज़ योर ट्रेडिंग अकाउंट. आपका अकाउंट आपको अलाउ करता है $100 की ही ट्रेड करो, बट आप उस पर $1,000 तक की ट्रेड लेके जा रहे हो. अल्टीमेटली लॉस करोगे और आपका अकाउंट बस्ट होगा. तो जो हमारा माइंडसेट है ना, ये ट्रेडिंग ना एक तरीके से एड्रेनल रश है. ट्रू. आपको लगता है कि यार पैसा आ रहा है, आज आ गया, 2 दिन में आ गया, 3 दिन में आ गया, 4 दिन. जैसे आपकी विनिंग स्ट्रीक है ऐसी लूजिंग स्ट्रीक भी होगी. या तो जो 5 दिन में कमाया है ना
एक रात नहीं लगेगी, वो सब कुछ चला जाएगा. आई हैव सीन मैनी पीपल, लाइक मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो अपना, मैं कहता हूँ घर के बर्तन तक बिक गए बंदों के Yeah. ट्रेडिंग में, बट फिर उनको समझ आया कि हमें क्या नहीं करना, एंड नाउ दे हैड मेड अ गुड एम्पायर. आई विल शेयर सम स्टोरीज लेटर ऑन. ठीक है, very excited about it. In this whole thing you have covered a lot of things, जैसे आपने greed and risk and all का, कहाँ loss कहाँ profit, मतलब all of these things that I have had in my mind to ask you, तो वो चीज़ cover हुई. तो हम उस पर एक एक करके आएंगे, बट आई वॉन्ट टू नो कि जैसे ये जो greed है, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की है कि इफ़ आई सॉ थोड़ा सा प्रॉफिट, आई वेट कि मे बी और और ज़्यादा आ profit, जाएगा, ज़्यादा profit तो हो जाए. वो लालच आता है कि और आ जाएगा. आई डोंट थिंक अबाउट कि मे बी गिरेगा या क्या न्यूज़ में चल रहा है, क्या एनालिसिस. आई जस्ट थिंक अबाउट इतना आया तो और आ सकता है, अभी और आ वेट सकता करते है. हैं. Right. तो देन हाउ डू वी मैनेज दैट? सो दिस कम्स अंडर रिस्क मैनेजमेंट. अगर हम कोई भी बिजनेस करें, एक तो यार ये ना मिसकंसेप्शन है ना जो सबके दिमाग में, ट्रेडिंग गैम्बलिंग की तरह है, इसको निकाल दो. ट्रेडिंग इज प्योरली बिजनेस. अगर आपको कोई भी बिजनेस चलाना आता है तो आप ट्रेडिंग बहुत इजी कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है ना कि आप अपने बिजनेस में अगर चंक ऑफ अमाउंट आप इन्फ्यूज़ कर रहे हो, कैपिटल थोड़ी सी इन्फ्यूज़ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपके प्रॉफिट्स होंगे. सेम इन ट्रेडिंग. आपको ये पता है कि अगर मैं 10 रुपये का लॉस करने के लिए रेडी हूँ ना, तो मैं उससे 20 रुपये ही कमा सकता हूँ. जब हम वो लालच, वो ग्रीड हमारे अंदर आ जाएगी ना, 10 का मैं रिस्क करके 30 कमाऊँ, 40 कमाऊँ, 50 कमाऊँ, वो अल्टीमेटली आपको लालची और बनाता जाएगा. आपके अंदर ग्रीड डेवलप होती जाएगी. एज यू ऑल्सो सेड कि आपको प्रॉफिट दिख रहा है, फिर उसके बाद लगा यार मार्केट अभी ऊपर जा रही है, मुझे और प्रॉफिट हो जाएगा. बट मेन गेम क्या है कि आपको अपना एंट्री एग्जिट पॉइंट पता होना चाहिए, प्री डिटरमाइंड होना चाहिए. आई थिंक द गेम इज ऑल अबाउट दैट. यस, द गेम इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट. अगर मुझे पता है कि मुझे यहाँ से 100 मीटर जाना है, तो मैं 100 मीटर ही जाऊँगा. उसके आगे चाहे मुझे रेस ट्रैक दिख रहा हो, 5000 मीटर का दिख रहा हो, 5 किलोमीटर का दिख रहा हो, मैं नहीं जाऊँगा. मेरा टारगेट क्या है? 100 मीटर जाना. अगर हम बात करें कार्स की, हम इंडस्ट्री में आते हैं थोड़ा सा, ऑटोमोटिव में हमेशा स्पीड मेज़र करते हैं 0 से 100 कितने सेकंड्स में गए. वो ये क्यों नहीं मेज़र करते 0 से 300 कितने सेकंड्स में गए या कितना टाइम लिया? बिकॉज दे हैव अ प्री डिटरमाइंड ना. उनके पास एक अपना ऑलरेडी सेटअप बना हुआ है कि हमें अपनी कार की अगर एफिशिएंसी देखनी है, अपनी कार की अगर हमें एबिलिटी देखनी है, तो हम क्या करेंगे? 0 से 100 तक की स्पीड नापते हैं कि कितने टाइम में हम कवर कर रहे हैं. सेम थिंग. तो आपको हमेशा अपना एंट्री एग्जिट पॉइंट पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप अपने एग्जिट पॉइंट से ज़्यादा एक्सीड करोगे तो प्रॉब्लली आगे जाके खाई हो, उसमें गिरोगे और आपका अकाउंट. तो हाउ डू वी डिटरमाइन दैट एंट्री एग्जिट पॉइंट पहले से? सो द थिंग इज़ कि आपको इसके अंदर 3 चीज़ मेजर होती हैं. वन इज़ योर टेक्निकल्स, कि आपको दिख रहा है कि मार्केट ना एक लेवल पे रसिस्ट कर रही है. रसिस्ट इज बेसिकली इट्स लाइक अ रूफ. इफ़ वी आर सिटिंग इन अ रूम ना, मैं यहाँ पे एक बाउंसी बॉल डालता हूँ, तो रूफ पे मैं टच करूँगा, कहाँ तक जंप करेगी? ऊपर तक जाएगी. ठीक है, सीलिंग तक जाएगी. सेम इन मार्केट, एक रेसिस्टेंस जोन है. जब वो रेसिस्टेंस जोन ब्रेक होगा, विच मीन्स कि मैं एलिवेटर लेके अलग फ्लोर पे चला गया, राइट, तो वहाँ पे जाके मेरी नई एंट्री है. सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए मुझे नई एंट्री लेनी होगी ना. बट जब मैं इस रूम में हूँ तो मैं रूफ से और फ्लोर के बीच में ही ट्रेड करता रहूँगा. सो वो पॉइंट्स आप टेक्निकली देख सकते हो कि ठीक है, मार्केट का रेसिस्टेंस जोन का है, मैं अपने टारगेट्स वहाँ तक ले सकता हूँ, वहाँ पे मुझे एग्जिट करना पड़ेगा. प्रॉबेबली वहाँ पे मैंने एग्जिट नहीं करा तो मार्केट दोबारा फ्लोर तक आ जाएगी. राइट. उसके अलावा देयर आर समथिंग कॉल्ड फंडामेंटल्स, एज यू मेंशन, न्यूज़ है, ये सब है. हर चीज़ का अपना अपना एक तरीका है. अगर टेक्निकल्स और फंडामेंटल आपको सेम डायरेक्शन दिखा रहे हैं तो यू शुड गो इन दैट डायरेक्शन ओनली. अगर आपको टेक्निकल्स दिखा रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा, बट फंडामेंटल कह रहा है कि नहीं, प्राइस नीचे जाएगा, यू शुड वेट फॉर द कंफर्मेशन. व्हाई टू गैम्बल? आखिर में पैसा तो आपका है ना. अगर मेरे पास पेड़ लगा हुआ है पैसों का, तो मैं तो कहीं भी लगाऊंगा, क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो इसलिए ट्रेडिंग को एक बिज़नेस की तरह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि आपको आज एक ऑर्डर मिला आपके बिज़नेस में, राइट, आप ऐसा तो नहीं अपनी सारी कैपिटल उस ऑर्डर में इन्फ्यूज़ करोगे. सेम इन ट्रेडिंग. एंड ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट हिट एंड ट्रायल. आपकी स्ट्रेटेजी जो है, आप उसको ट्राई करते जाओगे. अगर आपको एक्यूरेसी मिल रही है, देन यू स्टार्ट पुटिंग मोर कैपिटल इन दैट स्ट्रेटेजी. बट फर्स्ट यू हैव टू चेक योर विन रेशो.
एज पर योर रिस्क मैनेजमेंट कि इफ़ आई एम रिस्किंग 1% आई एम गेटिंग 2% और नॉट. अगर आपको 1% रिस्क करके 0.5% ही मिल रहा है, विच मीन्स कि आपने स्टार्टिंग से ही बिजनेस वो बनाया जिसमें आपको लॉस ही होगा. एंड एक जो मैं मिथ बस्ट करना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट विन रेशियो कि हमारा विन रेशियो अच्छा होना चाहिए. सो ठीक है, आप मेरे से क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ अब, राइट? ठीक है. आप- Hope it's not about trading. इट्स अबाउट ट्रेडिंग. No, no. आप मुझे एक चीज़ बताओ, किसी भी स्ट्रेटेजी को या कोई भी एक ट्रेडर है, उसका एटलीस्ट विन रेशियो कितना होना चाहिए कि वो प्रॉफिटेबल रहे? Like I said, not about trading. लाइक लेट्स टेक इट अ लेमैन. Okay. ठीक है, आपको मैं एक दे रहा हूँ कि ठीक है मुझे दिन में 10 ट्रेड लेनी है. ठीक नॉट है. दिन में, इट्स लाइक आपको 10 ट्रेड लेनी है. ठीक है. ठीक है, उस 10 ट्रेड में से आपकी कितनी ट्रेड सही होनी चाहिए एटलीस्ट कि आप प्रॉफिट में हो? मतलब अगर मैं गेस वर्क करूँ, नॉट बीइंग अ वेरी मैथ पर्सन, तो 50%. 50%, राइट? सो द थिंग इज कि अगर आपकी 4 ट्रेड भी सही है ना, इफ योर विन रेशियो इज 40%, स्टिल यू आर प्रॉफिटेबल. ओके. आई विल टेल यू द मैथ्स बिहाइंड इट. हाँ. हम 1:2 का रिस्क मैनेजमेंट लेके चलते हैं. वी आर रिस्किंग 1% एंड मेकिंग 2% प्रॉफिट, राइट? सो आर विनिंग ट्रेड्स आर 4. तो 4% इंटू 2 कितना, सॉरी 4 इंटू 2% कितना हुआ? 8%. सो वी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 8%. और 6 हमारी लूजिंग थी, तो हमने कितना लॉस इनकर्ड करा? 6%. बिकॉज वी आर रिस्किंग ओनली 1% पर ट्रेड. सो इवेंचुअली 10 ट्रेड के बाद अगर मेरा विन रेशो 40% है, तो मैं 2% के प्रॉफिट में अभी भी हूँ. ओके. और वंस वी लाइक अगर हमारी स्ट्रेटजी काम करनी स्टार्ट कर गई, देन वी इंक्रीज आर रिस्क. हम 1:3 की ट्रेड तक भी जाते हैं. तो फिर तो शायद अगर हमारी 3 ट्रेड भी सही हैं तो वी आर प्रॉफिटेबल. तो ये हिट एंड ट्रायल था. यस. आप कभी बट भी अगर ये आप जैसे बता रहे हो, अब इसमें लॉसेस तो आते होंगे. यू हैव हैड बैड डेज एज वेल. ऑब्वियसली. तो जब वो लॉस आता है एंड द पर्सन फील्स, मतलब आई थिंक यू यूज स्ट्रैटेजीज, यू डू एनालिसिस एंड एवरीथिंग, बट मैं अगर बहुत बड़ा लॉस गेन कर लूँ कुछ स्ट्रैटेजी अप्लाई करके, तो मैं गिव अप कर दूंगी उसका. मैं इसे नहीं, आई शुड नॉट पुट माई फुट इन टू इट. So तो for गिव अप थिंग से कैसे? So for that na there is 3 levels, 3 stage of traders. ओके. स्टेज नंबर 1, जब आपके पास ना इंस्टाग्राम पे आप देखते हो इन्फ्लुएंसर आपको लग्जरी लाइफ दिखा रहे हैं ट्रेडर्स, तो आप ना एड्रेनल रश आता है अपने अंदर कि ठीक है अब तो मुझे भी यही करना है. वो अपनी जॉब भी छोड़ देता है उसके चक्कर में कि Yeah. नहीं मुझे करनी है तो ट्रेडिंग ही करनी है, ट्रेडिंग से ही पैसा कमाना है. उसको फर्स्ट ट्रेड उसने ली, प्रॉफिट हुआ. दूसरी ट्रेड ली, प्रॉफिट हुआ. तीसरी ट्रेड ली, प्रॉफिट हुआ. अब ही इज़ लाइक कि ठीक है मैं रातों रात मिलियनर बनने वाला हूँ, मैं मेरी ट्रेडिंग हिट हो गई है, नाउ आई विल बी द रिचेस्ट मैन. वो मतलब इट्स लाइक बीन, ये स्टेज सबके साथ आती है. मेरे साथ भी आई है, यश के साथ भी आई होगी, आप भी इन्वेस्ट करते हो प्रॉब्ली आपके साथ भी आई होगी कभी ना कभी, राइट? तो फिर आती है हमारी सेकेंड स्टेज जहाँ पे हमें थोड़े से लॉस होने स्टार्ट होते हैं, यस. राइट? एंड 60 to 70% ट्रेडर लेवल 2 जो स्टेज 2 है वहाँ पे छोड़ देते हैं. द रीज़न बीइंग उनके प्रॉफिट्स तो हुए, अब उनको क्या हुआ, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं. वही जो हमारा पहले था, ग्रीड बढ़ गई. नाउ दे स्टार्ट पुटिंग मोर मनी. उनका एक लॉस हुआ, अब उस लॉस को रिकवर करने के लिए दूसरी ट्रेड ली, फिर लॉस हुआ, फिर लॉस हुआ. अब बंदे को समझ आता है कि भाई ट्रेडिंग तो मेरा नहीं हो सकता, इट्स प्योरली गैम्बलिंग, सब Yeah. कुछ फेक है, ये है वो है. बट फिर 30-40% ट्रेडर होते हैं जो उस चीज़ को समझते हैं, अपने लेवल 1 और लेवल 2 को वो एनालाइज करते हैं कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं. और जो इस लेवल 2 से लेवल 3 पे आ गया, जिसने ये देख लिया, यार हम किसी भी प्रोफेशन में हम अपना ग्रोथ कैलेंडर तो बनाते हैं ना. ठीक है मेरे टारगेट्स है इस ईयर के, मुझे ये करना है. मैं ईयर एंड पे वो देखूंगा मैंने अचीव करे हैं या नहीं करे हैं. सेम इन ट्रेडिंग, मैंने स्टेज 1 स्टेज 2 कंपेयर करी और स्टेज 3 में मैंने प्लान बनाया कि यार ठीक है मैं तो रिवेंस ट्रेडिंग कर रहा था इसलिए मेरे लॉस हो रहे थे, तो आई विल वर्क ऑन दैट. सेम नाउ द गेम कम्स माइंड सेट, कि आपका दिमाग कितना चल रहा है, आप कितने स्टेबल हो, आपका इमोशन कंट्रोल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं. तो जो स्टेज 3 पे आता है तो फिर तो ही इज़ लाइक ऑन नेक्स्ट लेवल फॉर श्योर. और स्टेज 3 आई थिंक इज मोर, इट्स मोर अबाउट ग्रोथ, हाउ यू वर्क ऑन योर सेल्फ, कि आप अपने आप को कैसे स्टेबल रख सकते हो. अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो वो एड्रेनल रश आना कम हो जाएगा कि ठीक है इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, कभी कभी प्रॉफिट ज़्यादा भी होगा, मैच्योर हो जाता है. मैच्योर हो जाते हो.
बहुत इंटरेस्टिंगली वो एक्सप्लेन द 3 stages ऑफ अ ट्रेडर्स जर्नी आई वुड से. एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोगों में से कोई भी स्टेज 1 और स्टेज 2 में है ना, तो डोंट पैनिक. अगर आपने मार्केट में 1-1.5 साल निकाल लिया ना, आप स्टेज 3 पे बहुत इजी आ जाओगे. और स्टेज 3 पे आके जब वो आपको स्टडी ग्रोथ मिलेगी ना, आप 1%, 2%, 3% महीने का बनाने लगोगे, तो देन यू कंपाउंड योर रिजल्ट्स. तो वो ईयर एंड में जाके 40-50% भी होगा. एंड देयर इज़ नो बिजनेस इन दिस इंडस्ट्री, इवन इन दिस वर्ल्ड, जो आपको ईयरली का 50%, 40% रिटर्न निकाल के दे देंगे. इसका मैं ना एक स्टोरी वर्जन आपको बताऊंगा, वेरी रिलेटेड टू अस ओनली. व्हाट हैपेंड वाज, एंड दैट्स आल्सो हाउ वी मेट एक्चुअली. हम लोग मिले भी कैसे आई थे. वाज इंटरेस्टेड टू नो दैट. अब मैं उसका हैंड ओवर टू हिम नाउ. टेबल हैज टर्न्ड. टेबल्स आर टर्न नाउ. तो मेरा काम है थोड़ा कहानी में समझाने का. ठीक है. अब मेन चीज़ जैसे ये बात हुई ना कि भाई लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. सो व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग ट्रेडिंग, ग्रेड आया एकदम से. स्टार्टिंग में का ट्रेडर्स लक भी आता है कि मतलब जैसे आप पोकर खेलते हो ना, पोकर लक जिसे बोलते हैं, ऐसे ही ट्रेडर्स लक भी होता है. बिगनर्स लक जिसे बोलते हैं. अब वो भी आया, फिर लॉसेस भी हुए, फिर दोबारा कमाया, फिर लॉसेस हुए, फिर दोबारा कमाया, फिर लॉसेस हुए. अब इस स्टेज से नेक्स्ट स्टेज पे जब मैं गया, वो था कि यार ठीक है, हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. थोड़े टाइम के लिए ट्रेडिंग मैंने छोड़ी, 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता छोड़ी आराम से कि यार नहीं करनी है. मार्केट जहाँ जा रही है जाने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है. अब इसी के साथ साथ एक और जोड़ देता हूँ कि हम लोग मिले कैसे. सो वी मेट समवेयर एट अ यू नो, वी वर सिटिंग समवेयर इन अ कोवर्किंग स्पेस. ट्रेडर्स थे, साथ में आए, बैठे आराम से बैठे हुए हैं. अब यार एक बंदा आता है, मैं उस टाइम पे मतलब इस चीज़ में नया नया घुसा था. ओके. अब देख रहा हूँ यार एक बंदा आता है, बैठता है, आधे घंटे के लिए बैठ रहा है. हम लोग मतलब वहाँ पे चार्ट्स वगैरह एनालाइज कर रहे हैं. यू नो, माई एंटायर माइंड इज इनटू चार्ट्स. बंदा आया, बंदा बोल के गया आज गोल्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, एंट्री मार देना. मैंने कहा यार पता नहीं कैसे बोलता है. 3-4 बार मैंने ध्यान ही नहीं दिया यार. हु इज़ दिस गाय, आई डोंट केयर हु इज़ दिस गाय. अपने पे ध्यान दो, अपने पे ध्यान दो, सीधी सिंपल बात. 3-4 बार देखा, एक्चुअली में काम करा, जैसे इसने बताया वैसे ही गया. अब आई थॉट ही इज यूजिंग सम इंडिकेटर और समथिंग. सो आई यूज टू गो यू नो सिट राइट नेक्स्ट टू हिज लैपटॉप. यार ये बंदा चार्ट में ऐसा लगा क्या रहा है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ. कुछ भी नहीं है चार्ट के अंदर, ब्लैंक चार्ट है. भाई क्या क्या देख क्या रहा है चार्ट के अंदर, ऐसा क्या देख रहा है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ. अपना चार्ट भी रख लिया, अर्नब का चार्ट भी रख लिया, बिल्कुल साइड बाय साइड रख दिया. मेरा ही ब्लैंक चार्ट, इसका ही ब्लैंक चार्ट, वही सेम लेवल्स भी लगे हुए, सब कुछ लगा हुआ है. उस टाइम पे आई स्टिल रिमेंबर 1.5 साल पहले ही टोल्ड मी टू टेक एन एंट्री. दैट यू नो वी वर इन द एलिवेटर, वी वर गोइंग डाउन टू द पार्किंग. तो इसने बोला कि सर एक काम करो, एक एक्स अमाउंट डाल दो और ना एंट्री ले लो बाइक की, यहाँ से ऊपर ही आएगा. यार मैं पहली तीसरी बार किसी से मिल रहा हूँ, किसी के कहने पे पैसे कैसे लगा सकते हो आप. एंड आई टोल्ड हिम कि इस एंट्री को कभी जिंदगी में बंद मत करना. हाँ, ही टोल्ड मी वेरी क्लियरली. ठीक है. ओके. अब इसने बोल दिया, मैं गाड़ी में गया, अपने घर आराम से चले गए. ही वेंट बैक टू हिज प्लेस, आई वेंट बैक टू माई प्लेस. लाइक यार बंदे ने बोल तो दिया है, पता नहीं. एंड आई वाज दैट टाइम आई कुड ईजिली रिस्क माई मनी, आई हैड द कैपिटल वेरी इजीली. क्रिप्टो में था, क्रिप्टो से मतलब आई कुड ईजिली डन इट. तो बट द ओनली प्रॉब्लम वाज दैट हाउ डू आई गैम्बल ऑन हिज माइंड सेट. I cannot gamble my money on based on his mindset because I don't know where the market will go. First point जहाँ पे मैं अपने आप को सही बोलूँगा कि I did not gamble on his viewpoint. That is one of the major things. Don't influence with others' decision and others' analysis. बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ से किसी का सुन लिया और उसके बाद ट्रेड ले लिया, इन्वेस्ट कर लिया. बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडिया में, तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है. सबको सिग्नल्स चाहिए रहते हैं. पहली बात तो वो चीज़ नहीं करी. अब दूसरी चीज़ जो एक्चुअली में सही भी थी, जो इसने बताया भी, वो चीज़ नहीं भी ली, तो उसका लॉस भी है कि यार एंट्री नहीं ली उस टाइम से. उस टाइम से लेके अभी तक का जो अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो दैट इज़ अराउंड 200%. 200%. He did tell me I did not take the risk. On the other hand, now we come to the last stage that he was talking about. अब हुआ क्या कि यार नहीं ली तो क्या हो गया, मार्केट रोज़ मूव देती है, दोबारा ले लेंगे. नहीं भी ली अगर एंट्री, नहीं ट्रेड कर रहे हैं, अगले हफ्ते ट्रेड कर लेंगे. फॉर एग्जांपल दिस कमिंग वीक वी प्रॉब्ली वी बिजी. ठीक है, नहीं ट्रेड कर पाए, नहीं ट्रेड ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले हफ्ते मार्केट मूव दे देगी. जब इस लेवल पे कोई भी बंदा पहुंच जाएगा ना कि
मिस कर दिया, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीक देख लेंगे, या फिर दोबारा मार्केट मूव देगी, बिकॉज मार्केट बाई में भी मूव देती है, मार्केट सेल में भी मूव देती है, दोनों तरफ मूव देती है। डिपेंड ये करता है कि आपको कितना आता है उसके अंदर खेलना, आपके कॉन्फ्लुएंसेस कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आपने अभी जैसे थोड़ी देर पहले चीज़ पूछी थी कि लोग ग्रीड को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, Yeah. या फिर इस चीज़ को जो उनका माइंडसेट चल रहा है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। रिलैक्स हो जाओ, जो चल रहा है उसे चलने दो, मार्केट अगले 10 साल भी मूव देगी। इफ़ इन ट्रेडिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम Okay. टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रेडिंग में मार्केट आपको जब मन चाहोगे तब आपको मूव देगी, दैट इज़ ट्रू। मेरे पास ना क्वेश्चन आता है कि अर्नब भाई फोमो बहुत होता है, कोई Yes. मूव मिस हो गया, यस ठीक है हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। मैं सिर्फ एक चीज़ बोलता हूँ सिंपल, आप एक स्टेशन पे खड़े हो और मेट्रो आपने मिस कर दी, दूसरी आई दूसरी मेट्रो आएगी, यू हैव टू वेट। मेरा सिंपल है कि मूव चला गया ना, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो गया, दोबारा मार्केट मूव देगी ना, आई वेट फॉर माई सेटअप। आई हैव बिल्ड अ हैबिट, शायद पिछले 10-11 साल हो गए मुझे मार्केट में, मैंने एक हैबिट बिल्ड कर ली है कि अगर मैं स्क्रीन के सामने नहीं हूँ, इफ़ आई एम नॉट इन फ्रंट ऑफ माई चार्ट्स, आई विल नॉट ट्रेड। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब यार सी, वी आर सिटिंग राइट नाउ, ठीक है, मेरा कोई अलर्ट अभी बच गया फ़ोन में कि ठीक है मार्केट आपके इस लेवल पे आ गया, टेक अ बाय और सेल वट एवर इट इज़, राइट, आई ऑलरेडी मार्क्ड माई लेवल एंड पुट अलर्ट्स ऑल्सो, बट आई एम बिजी विद यू राइट नाउ, ठीक है, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि मैं अभी फ़ोन उठाऊँ और ट्रेड करना स्टार्ट कर दूँ, या राइट, यू हैव योर प्रायोरिटीज़, यू हैव योर वर्क। तो पूरा दिन मैं सिंपल बोलता हूँ, डोंट बी अ ट्रेडिंग रैट, इसके अंदर उसी लूप में ना बार बार मत घूमो मत घूमो मत घूमो। एक पॉइंट और है सर इसके अंदर जो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, जैसे आपने बोला ना कि ऑन द स्पॉट आप सपोज अभी हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं और इस टाइम पे बाय सपोज ले भी लिया, मार्केट हमारे हिसाब से तो चल नहीं रही, हमने बाय में ट्रेड ले लिया, वी आर सिटिंग हियर, हम चार्ट के सामने नहीं है, कुछ ऐसी न्यूज़ आ गई फॉर एग्जांपल अभी द मार्केट इज़ वेरी वॉलेटाइल और मार्केट सेल में चली गई, लॉस किसका है? मेरा है ना, That is why that this point that do not trade if you're not sitting in front of the charts. And It's very important. ट्रेडर ना सबसे ज़्यादा लॉस इसी की वजह से करते हैं कि दे आर बिजी इन देयर अदर स्टफ, और वो फिर भी ट्रेड ले लेते हैं, फोन में लगे हुए फ़ोन कर में रहे लगे हैं, चलते सो फिरते ट्रेडिंग करना तो बहुत आसान है ना यार, हाँ फ़ोन उठाया, एप्लीकेशन डाली, पैसा डाला, बाय सेल क्लिक ही तो करना है। या ट्रेड में क्या है, कुछ भी नहीं, गेम एक तरीके से गेम खेलना है ना, सिंपल है। नहीं भाई, धंधा है, धंधे को धंधे के हिसाब से चलाओ तो ही सक्सेस मिल सकती है। और फिर जो लोग ऐसा करते हैं ना कि यश ने बोला बाय ले लो, अर्नब ने बोला बाय ले लो, बाय तो ले ले लिया लिया। हमने, ठीक है, नहीं चलती यार मार्केट ऐसे। आपका कोई बिजनेस है, आप उस बिजनेस के डिसीजन मुझे दे दोगे? नहीं दोगे ना। सो जो आपका माइंड बोल रहा है, आपकी स्ट्रेटेजी बोल रही है, आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है, जो चार्ट दिखा रहा है उसके हिसाब से ट्रेड करो। आई थिंक देयर इज अ रीज़न कि इतने लोग अपनी जॉब छोड़ के इन्वेस्टिंग में घुस चुके हैं, ट्रेडिंग में घुस चुके हैं, बिकॉज इट्स अ फुल टाइम प्रोफेशन, यू कैन टेक इट एज अ फुल टाइम प्रोफेशन, नॉट एज अ फ्रीलांस थिंग ओनली। Right. आई तो वर्क उसको विद सीरियस लेने की ज़रूरत है। I worked with KPMG, I worked with Deloitte, I worked with PW for like 4 years. ओके मैंने 2021 में फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट करी है। ओके सो 7-8 साल मैंने एक्सपीरियंस लिया है डे ट्रेडिंग करके, स्विंग ट्रेडिंग करके, देन आई शिफ्टेड टू फुल टाइम ट्रेडर। आप आज अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडर बनना सोचोगे, इट्स नॉट पॉसिबल, स्टूपिडिटी। इट्स स्टूपिडिटी। यू ऑलवेज हैव प्लान बी विद यू। आई एम रनिंग सेवरल बिजनेसेस, अगर आज मेरी ट्रेडिंग ख़राब हो जाती है तो मेरे पास अपने दूसरे बिजनेस है ना, सोर्स ऑफ इनकम, जिन पे फोकस करके और पैसा बना सकता हूँ। या इट्स नॉट लाइक कि हमने अपना सब कुछ उठाया और ट्रेडिंग में डाल दिया, कभी नहीं हो सकता। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। येस, ऑलवेज यू ऑलवेज नीड टू डाइवर्सिफाई योर फंड्स, ऑलवेज। सिंपल है, जो इन्वेस्टिंग भी करते हैं वो शायद मेरे से रिलेट कर पाएंगे, वो कभी भी एक सेक्टर में पैसा नहीं डालते। यस मैड में डालेंगे, ऑटो में डालेंगे, ठीक है, टेक में डालेंगे, FMCG में डालेंगे, सो वो कभी भी एक सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करते, दे डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो। अब जैसे समर का टाइम आ जाएगा, वेकेशन है, तो ट्रैवल इंडस्ट्री बूम होगी, राइट, तो मैं पैसा तो डालूंगा समर वेकेशन से पहले ऑब्वियसली,
तो मुझे पता है ना उसका सीज़न है, ट्रैवल इंडस्ट्री कब बूम होगी, न्यू ईयर क्रिसमस पे बूम होगी, उससे पहले डालूंगा पैसा, कंपनी पैसा बनाएगी, मेरा मिलेगा। तो यू ऑलवेज हैव टू फाइंड अ वे कि आप अपने पैसे को ऐसे डिवाइड करो कि अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में ही रहो। Okay. अगर एक इंडस्ट्री नीचे जा रही है ना तो जिसमें दूसरी इंडस्ट्री जाएगी। इफ़ वी लुक पैंडमिक में क्या हुआ था, सारी इंडस्ट्री नीचे थी पर मेड इंडस्ट्री उठी। मेडिकल ऊपर थी। फार्मा स्टॉक देखो क्या स्काई रॉकेट हुए थे। सो आपको ये नहीं है कि खाली टेक्निकल के बेसिस पे आप ट्रेड करने लगो, जियोपॉलिटिकल है, फंडामेंटल्स है, इन सब पे भी ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दिस ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैड इन माई माइंड, बिकॉज अभी अगर हम ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट ट्रेंड्स, Yes. आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड्स। तो द ट्रेंड दैट इज गोइंग ऑन रिसेंटली इज कि ट्रम्प ने जो टैरिफ्स लगाए हैं एंड नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी है, नाउ द स्टॉक्स आर इधर उधर हो रहे हैं, इट्स chaotic, इन्वेस्टर्स आर पैनिकिंग एंड ट्रेड मार्केट बहुत ज़्यादा chaotic हो रखी है। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है अभी, बहुत। लाइक Yes. द थिंग इज़ कि जब से ट्रम्प आया ऑफिस में, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट एंड स्टॉक मार्केट, इट्स लाइक आज वो सुबह 5% अप है, जब वो क्लोज होगी तो शायद 7%, 8%, 10% नेगेटिव में भी क्लोज हो जाए। मार्केट इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल है। अभी ऑन थर्सडे आई बिलीव ट्रम्प ने टैरिफ्स Yes. आए थे, जो भी इंट्रोड्यूस हाँ। करें, that was Thursday, yeah. थर्सडे। Thursday. एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैं उस टाइम देख रहा था, चार्ट्स देख रहा था, आई वॉज लाइव, मेरे गोल्ड में बाइंग चल रही थी। सिंगल मिनट, लाइक कैंडल्स होती हैं 1 मिनट, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, गोल्ड हैज़ मूव $25 इन जस्ट 1 मिनट, $25 in just 1 minute. And that was the moment Trump introduced live on the TV that, you know, we have signed I was watching for the Quick. I was tariffs. watching the news and the same time trading also. So this is not based on my technicals, this is completely based on fundamentals. Okay. So मैंने देखा ठीक है, he put a tariff 30%, 25%. Now people will panic कि stock market नीचे जाएगी। Safest asset क्या है अपने पास? It's gold. Yeah. बंदे पैसा निकालेंगे मार्केट से, कहाँ डालेंगे? Gold. गोल्ड में। अब मैं ना इसको थोड़ा और लेमैन की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है। ठीक है। अभी समर के बाद हमारा आएगा रेनी सीज़न, राइट। नॉर्थ इंडिया में आपने देखा होगा रेनी सीज़न में, ये जुलाई अगस्त का आता है, अनियंस के प्राइजेस हाइक हो जाते हैं, Yes. 90 रुपीज़ के जी, 100 Yes. रुपीज़ के जी, राइट। रीज़न बीइंग एमपी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है अनियंस की, प्रॉबेबली जो हमारा सेंट्रल एरिया है, वहाँ पे रेनी सीज़न आता है, बाढ़ आने लगती है, फ्लड आने लगता है, जो फसल है, जो प्लांट है, प्लांटिंग है, वो कम हो जाती है, विच मीन्स कि सप्लाई कम हो रही है, डिमांड तो एज इट इज़ है ना। Yes. तो जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? Cost. प्राइस ऊपर जाएगा। सेम हैपन विद गोल्ड। गोल्ड को खरीदने के लिए बंदे पैसे डालेंगे ना स्टॉक मार्केट से तो निकाल वो के, बढ़ेगा। गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ऊपर जाएगा। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्राइस। अगर आपको प्राइस ट्रेड करना आता है तो आप ट्रेडिंग में शायद मार नहीं खाओगे। आई थिंक इट्स ऑल्सो लाइक ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करना, न्यूज़ से रिलेट करना, ये पूरा यूपीएससी का एग्जाम है। हाँ, सब yes. पता होना चाहिए इसमें एक तरीके से, जैसे मतलब इफ इट्स लाइक यूपीएससी को 10x कर दो लिटरली, बिकॉज आपको हर एक चीज़ की नॉलेज लेनी पड़ेगी। आप अपने चार्ट्स को कितना भी स्ट्रॉन्ग कर लो, आपकी स्ट्रेटेजी कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाए, एक ऐसी न्यूज़ आएगी आपका अकाउंट 1 मिनट में ब्लो करके चली जाएगी। या देयर इज सेवरल न्यूज़, सीपीआई आती है, एनएफपी आती है, ठीक है। एनएफपी वाले दिन ब्रोकर सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं। रीज़न बीइंग मार्केट इतनी वॉलेटाइल होती है कि विद इन सेकेंड्स मार्केट $10 ऊपर जाएगी, $20 नीचे आएगी विद इन सेकेंड्स। इवन दो स्टॉप्ड आउट होने के लिए आपके पास वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं होगा कि अपनी ट्रेड क्लोज कर दो। सो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी न्यूज़ पे ट्रेड मत करो, न्यूज़ आने दो, लेट्स वेट फॉर 15-20 मिनट्स, वॉलेटाइल थोड़ी रिलैक्स हो जाए, देन मैच विद योर टेक्निकल्स, उसके बिहाफ पे फिर ट्रेड करो। खाली न्यूज़ पे ट्रेड करना इज़ कम्प्लीटली गैम्बलिंग। और मैं अभी तक ये सोच रही थी कि न्यूज़ पे ट्रेड करना है। कभी नहीं करना। न्यूज़ आ गई, आप 10 मिनट रुको, 15 मिनट रुको, उसका मूव देखो, न्यूज़ का मूव क्या है, ठीक है, फिर आप अपने टेक्निकल्स देखो। सिंपल है यार, इट्स लाइक अ पैरेलल चैनल। अगर आपका टेक्निकल बाय दिखा रहा है
और आपका फंडामेंटल विच इज़ न्यूज़ वो भी बाय दिखा रहा है, तो फिर तो मैं कहूँगा मैं पागल हूँ अगर सेल लूँगा तो। बट अगर आपका टेक्निकल बाय दिखा रहा है और फंडामेंटल सेल दिखा रहा है, लेट्स वेट, मार्केट को एक बार किसी रेंज को तोड़ने दो, अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी तो बाय में जाएगी, सपोर्ट ब्रेक करेगी तो सेल में जाएगी। तो दिस इज़ हाउ यू ऑलवेज ट्रैक बोथ दिस थिंग, टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल टुगेदर। I think I can give you the name of Gold King, क्योंकि like even you're even the in king my of gold. community even in my community, my students and some on the Instagram also, they text me Goldie bhai गोल्डी भाई many times, like आप इसके साथ गोल्ड की चेन पहन लो, ब्लैक तो पहना हुआ है। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि मैं जब जब गोल्ड पहनता हूँ मैं खो देता हूँ। मतलब आप गोल्ड ट्रेडिंग में रखो, हाँ, खरीदो मत, खरीदो मत। फिजिकल। फिजिकल नहीं। रिसेंटली अभी दिवाली थी जब, सो वी आर प्लानिंग टू बाय अ गोल्ड, इवन आई पोस्टेड ऑन माई इंस्टाग्राम, Okay. आई बॉट अ गोल्ड ऑल्सो, और साथ में मेरा एक स्क्रीनशॉट था, आई पुट इट सम अमाउंट इन दिस ट्रेडिंग ऑल्सो। हाँ, तो वो मैं पूजा करके हटा, पूजा कर रहे थे, दिवाली की पूजन था, ठीक है। विद इन आई बिलीव सम 30-40 मिनट्स आई बुक समवेयर अराउंड $8,000। वाओ। और पूजा करने से पहले मैंने ग्रुप पे ट्रेड डाली थी कि यहाँ से मुझे गोल्ड में सेल दिख रहा है, ले लो, गोल्ड यहाँ से फॉल होगा। $40 गोल्ड फॉल हुआ है वहाँ से। सो द थिंग इज़ कि फॉरेक्स मार्केट ना, अगर हम बात करते हैं इंडियन मार्केट या स्टॉक मार्केट ना, तो देर आर सो मैनी लिमिटेशंस, राइट। टाइम बाउंडेशन, मार्केट 9:30 खुलेगी, 3:30 बंद होगी। अगर आप जॉब कर रहे हो कैसे ट्रेड करोगे, राइट। वॉलेटिलिटी नहीं है मार्केट में, ठीक है। मार्केट गैप अप गैप डाउन हो रही है। सो इन फॉरेक्स इट्स अवेलेबल 24/5, 5 दिन खुलती है, 24 घंटे ओपन है। आपके पास सुबह अर्ली मॉर्निंग टाइम है, एशियन सेशन ट्रेड कर लो, दिन में टाइम है, लंदन सेशन कर लो, रात को टाइम है तो सबसे बेस्ट है न्यूयॉर्क ट्रेड कर लो। न्यूयॉर्क में सारे जो हमारी कमोडिटीज़ हैं वो लाइक नेक्स्ट लेवल वॉल्यूम आती है उसमें। मेजरली आई ट्रेड न्यूयॉर्क सेशन ऑनली, विच इज़ समवेयर अराउंड 6:30 PM till 9:30 PM। ओके। सब लोग फ्री होते हैं उस टाइम ऑलमोस्ट, हाँ। कोई जॉब से भी आया तो वो भी फ्री हो जाता है। तो इट्स ऑलवेज अबाउट मेकिंग थिंग्स योर प्रायोरिटी। ऐसा नहीं है कि जॉब के साथ आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, कर सकते हो। वो ये ना, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा यार, सिंपल है। अगर आपको ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ अचीव करना है तो यू शुड सेक्रीफाइस योर टाइम। हाँ, 2-3 साल तो दो गई। ट्रेडिंग बहुत इजी है और इंस्टेंट मनी। बट आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू एंड यू बोथ कैन गिव मी योर ओपिनियंस ऑन इट, कि हर प्रोफेशन का इंसान ट्रेड कर रहा है, बी इट स्टूडेंट, बी इट a doctor, engineer, anybody, everybody is trading. Even I've seen homemakers trading as well. They also buy stocks, they also invest. Even hawkers are trading these days. Yes. So what kind of people should trade, and what is the right age to start trading, and what are the qualities that they should have if they want to get into trading? I think Yash will give better answer. I'll tell you this. See, trading first of all, मेरे नज़रिए से पहली बात तो बनी सबके लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक प्रोफेशन के लिए बनी है। सबसे बेस्ट जो एक्चुअली में कोई सीख सकता है, द कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। बहुत टाइम होता है। हम लोगों को उस टाइम पे नहीं पता थी, मुझे नहीं पता थी, व्हेन आई वाज इन माय आई वाज डूइंग माय बैचलर्स, मेरे को नहीं पता थी उस टाइम पे कि यार ये भी एक ट्रेडिंग का, इन्वेस्टिंग पता है, ठीक है, शेयर मार्केट पता है। उस टाइम पे चार्ट से डर लगता था कि यार पता नहीं क्या मैथमेटिक्स होती होगी इसके अंदर, आई डोंट नो कैसे करते हैं, जो थोड़ी देर पहले भी हम बात भी कर रहे थे। अब बाद में आके समझ में आया कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 4 चीज़ें तो बचपन से सीखते आ रहे हैं। ओके, दैट्स प्योर बेसिक। ट्रेडिंग एक्चुअली चार्ट्स की जो आप समझोगे ना कि मैथमेटिक्स क्या है, वो बस इतनी है, उससे ज़्यादा नहीं है। दूसरी चीज़, अब सपोज होम मेकर्स हैं, टाइम रहता है सबके पास, प्रोवाइडेड आपको मन कर रहा है कि ठीक है यार मैं अपना टाइम डाइवर्ट करूं उसके अंदर या नहीं करूं, मुझे टीवी देखना है, या टीवी के अंदर चार्ट भी चला सकते हो, रादर देन वॉचिंग अ मूवी और समथिंग और अ सीरीज। पीपल बिंज वॉच अ लॉट। आई मीन मतलब मुझे थोड़ी सी उस चीज़ से है इरिटेशन, हाउ कैन समबडी वेस्ट सो मच टाइम। ठीक है, आप महीने में एक बार बिंज वॉच कर रहे हो आप, बट आप हर दिन या हफ्ते में 2-2 सीरीज खत्म करें, पीपल आर ब्रैगिंग। बोलो, सबको हमारा पॉडकास्ट भी देखना है। हाँ। तो नहीं, पॉडकास्ट पे टाइम का वेस्ट हो रहा है, सीख ही तो रहे हैं। हाँ, सीख ही रहे। सर Podcast बिंज वॉच इज देखो। टॉकिंग अबाउट द सीरीज। मजे ले रहा हाँ, मुझे पता है,
मैं तो तो चाह यहाँ भी पे रहा हूँ। लर्निंग ये हुई कि पॉडकास्ट देखो नमा टॉक्स का, हाँ, नेटफ्लिक्स मत देखो। एग्जैक्टली। सो बेसिकली द होम मेकर्स अगेन, ठीक है, देर बिंज वॉचिंग एवरी सिंगल डे, सीरीज चल रही हैं, कुछ भी चल रहा है, हाँ। इट्स बेटर यू पुट इन योर टाइम इनटू ट्रेडिंग. या नाउ द नेक्स्ट पीपल आई वांट टू टॉक अबाउट द फ्रीलांसर्स. टाइम रहता है लोगों के पास, यस, ठीक है, आज आपके पास प्रोजेक्ट है, कल नहीं है. ये बहुत कॉमन है, ये दिस इज द ट्रूथ. ये ऐसा नहीं है. द जॉब सेक्टर, एंड व्हाई डू आई से द जॉब सेक्टर, इंडियन मार्केट मुश्किल क्यों है? 9 से 3.5 की मार्केट है, 3.25 की मार्केट है. उस टाइम पे आप अपने काम पे ध्यान दोगे, अपने टास्क पे ध्यान दोगे, या मार्केट पे ध्यान दोगे? एग्जैक्टली। दोनों में से एक भी चीज़ हिल गई ना, ऊपर प्लस माइनस हो गई, तो माइंडसेट ख़राब हो जाएगा. फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग आती है उसके अंदर. अब बिजनेसमैन, बहुत सही टाइम रहता है. वी आर बोथ इनटू बिजनेस, ठीक है. हम लोग सपोज वी आर ऑन द गो, वी आर गोइंग फॉर मीटिंग और टू द ऑफिस, वी हैव टाइम वेर इन वी कैन एक्चुअली सिट इन द कार, वी कैन सी द चार्ट्स, डिटरमाइन द एक्शन कि क्या होने वाला है, बाय में जाना है, सेल में जाना है. अगेन मैं दोबारा ये चीज़ बोलूँगा, द बेस्ट पीपल हु कैन एक्चुअली लर्न हाउ टू ट्रेड आर द स्टूडेंट्स. यस. आपके पास टाइम है. सी there's a very important line that I say, बहुत जगह मैं बोलता हूँ. If you spend 1 extra hour each day learning your chosen field, you can become a national expert in that field in 5 years or less. That's it. अब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए मेजरली 3 से 4 साल की पढ़ाई होती है. 3 से 4 साल की पढ़ाई, हर सब्जेक्ट मुश्किल से 40 मिनट का आपका एक सेशन रहता है कॉलेज के अंदर भी. उसका रीज़न ये है कि और ज़्यादा रिफाइन और ज़्यादा रिफाइन और ज़्यादा रिफाइन रहता है. स्कूल के अंदर भी सेम चीज़ होती है हमारी. 30 मिनट्स का होता है या 45 मिनट्स का पीरियड होता है बच्चों का. अब जो बंदा 1 घंटा रोज़ पढ़ रहा है, 365 घंटे उसने पूरे साल के दे दिए. इनटू मैं कह रहा हूँ 3 इयर्स आपने दे दिए ज़्यादा से ज़्यादा. मोर देन इनफ भाई. आप एक ही चीज़ तो नहीं पढ़ोगे ना, यू स्टार्ट मूविंग अहेड फ्रॉम दैट. एग्जैक्टली. सो उन लोगों के पास टाइम रहता है. जब तक दे विल प्रॉब्ली कम आउट ऑफ द बैचलर्स फॉर देयर मास्टर्स और द जॉब सेक्टर, दे हैव अ स्किल फॉर देयर एंटायर लाइफ. यस. जॉब ठीक है आपने करी 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल भी कर सकते हो. कभी आप चेंज भी करोगे, हो सकता है आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो. ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है, ये स्किल ऐसी है, आपने एक बार सीख ली, अब आपको कॉन्फिडेंस हमेशा ये चीज़ रहेगा कि यार मेरे पास कुछ हो ना हो, मैं पैसा तो कहीं से भी कमा सकता हूँ. एग्जैक्टली, यू हैव अ बैकअप. एग्जैक्टली. आई कैन अर्न मनी, आई जस्ट नीड माई फोन एंड अ वाईफाई कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन बेसिकली. बहुत कॉमन है आज के डेट में, सबके पास है इंटरनेट कनेक्शन. आई कैन अर्न मनी सिटिंग एनी वेयर. आई एम इन मॉलडीव्स या फिर मैं चांदनी चौक में बैठा हूँ. सीधी सिंपल बात. और ना मैं इसमें एक बात और लाइक इसमें डालना चाहूँगा कि जो अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या जो अभी स्कूल में हैं, अपने सेकेंडरी कर रहे हैं, 11th-12th में हैं, दे हैव दैट टाइम, ठीक है, कि आपके ऊपर वो पेयर प्रेशर नहीं है. यू हैव टू बी सक्सेसफुल, राइट. कि ठीक है कि 24 के हो जाओगे, फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, आपका सोशल सर्कल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, आपका कोई रिलेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. द थिंग इज़ कि आप 18 से 24 तक जाने के लिए आपके पास 6 साल है. अगर आप कोई भी आज डिग्री करने चाहते हो, यू नीड एटलीस्ट 3 years, राइट. यस. 3 साल लेंगे आपको ग्रेड करने के लिए, Yes. किसी फील्ड में 4 साल लगेंगे. आप ऐसा क्यों सोचते हो कि 3 महीने में आप ट्रेडिंग सीख लोगे? ये बहुत बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों. बहुत बड़ा. दिस इज 6 महीने में पता नहीं पैसा कमा लेंगे बहुत ज़्यादा. सो जितना आप अपना कॉलेज कर रहे हो ना 3 साल, यार दिन में 2 घंटे ही तो देने हैं. वो उन 3 साल में 2 घंटे आप ट्रेडिंग पे डाल दो. आई थिंक कि यूटिलाइज द रिसोर्सेज एंड टाइम यू हैव एट दिस टाइम यंगस्टर्स के लिए. Currently, like we have more than 700 plus students with us. अच्छा. So if I take a roughly idea, majorly सब 22-23 साल के हैं अभी, and they are making like $2,000-3,000 a month easily, because they invest in good education. Obviously, they invest in their skill set. Same. यार rather than कि आप प्राइम देख रहे हो, आप नेटफ्लिक्स कर रहे हो. एक और चीज़ है भाई, एक और चीज़ है इसके अंदर कि लोग पता है जब कॉलेज में होते हैं ना, जब उनको ये होता है ना कि भाई हम एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या करें. टुडे पीपल आर सेलिंग देमसेल्व्स
based on the skill set. Even we got one offer from one college हाँ to start a extra curriculum activity as a trading. हमारे पास आया था कि आप you come to the college, you teach. It's practically possible नहीं था हमारे लिए. हमारे लिए पॉसिबल नहीं था. वो कि हम लोग वहाँ जाएं फिर यहाँ पे बैचेस भी देखें, पॉसिबल नहीं था. तो वी डिड नॉट गो फॉर दैट थिंग, बट वी वर लाइक कि ओके वी कैन कम देयर, हम लोग एक टॉक दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं. I think that's a very good thing to hear कि colleges are making the initiative Yes, to yes. provide financial literacy to So students I like was this. 3 weeks back I was invited to the Times of India event. ठीक है, कॉलेजेस का इवेंट था जो एजुकेशन एक्सपो होता है. हाँ. इट वाज एक्चुअली आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट कॉलेज, मतलब जितने भी कॉलेजेस आए हुए थे उनके सीनियर लेवल के जो टीचर्स वगैरह प्रोफेसर्स थे आए, मैनेजमेंट लेवल के जो आए हुए थे, स्टूडेंट्स भी थे वहाँ पे. व्हेन आई वाज ऑन द स्टेज आई वाज टॉकिंग, तो मैंने सिर्फ इतना पूछा, मैंने कहा इन्वेस्टमेंट किस किस ने कर रखी है. उस दिन निफ्टी गिरा था, 26,000 से 20,000 निफ्टी गिरा था. 6,000. 6,000 पॉइंट्स निफ्टी गिरा नीचे. तो मैंने बस ऐसे ही पूछा रफली कि यार निफ्टी में किस किस ने इन्वेस्ट कर रखा है. बहुत लोगों ने हाथ उठाए, मैनेजमेंट लेवल से भी हाथ उठाए, स्टूडेंट्स ने भी हाथ उठाए. The thing is ना यार, अब समझ में आ रहा है कि लोगों को चाहिए भाई. ये जो रेवोल्यूशन अच्छा आया है. ना इंटरनेट का, दिस हैज चेंज द ट्रेंड कम्प्लीटली. मैं देख रहा हूँ 16-16 साल के बच्चे भी आजकल ट्रेडिंग कर रहे हैं, हाँ. एंड दे आर मेकिंग गुड मनी. मैं रील्स देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में है हाँ. even iPad they और are 14, 15 and they are watching charts. Yeah. सो यहाँ पे ना एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करता हूँ, देर इज़ नो लिमिट फॉर एज. आई हैव वन स्टूडेंट फ्रॉम घाना, ही इज़ इंडियन ओनली, ही इज़ 62. उनके घाना में दे वर्क, कुछ गोल्ड माइन वगैरह का कुछ उनका है. सो हिज सन डिड अ one-on-one mentorship with me some year back, and then he called me कि मेरे पापा को भी करना है. सो मैंने उनसे बात करी अंकल से. गोल्ड आपसे अट्रैक्ट होता है, यस, आई दे दो. थोड़ा बांटो. तो उससे मेरी बात हुई और फिर उसने अपने फादर से बात कराई. आई स्पोक टू हिम. मैंने कहा ठीक है. कह रहे आई वांट टू लर्न ऑल दिस. मैंने कहा अंकल आप अच्छे खासे बिजनेस में, आप गोल्ड का ही बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, दे आर इनटू एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड. तो कह रहे कि यार ये अब मुझे बताने लगा है कि गोल्ड यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा. Yeah. सो अगर ये चीज़ मैं ही सीख लूँगा तो मैं Yeah. अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट कर सकता हूँ. Yes. सो देन ही डिड अ one-on-one mentorship with me. I think trading is that one skill जो कोई भी एज का इंसान कर सकता है. There is At any point of yes. time, they can learn at No 60, limit. they can learn at 90, they can learn at 15. इवन दो द थिंग इज़ कि अगर आप अपने प्राइम एज में हो ना, मेरे लिए होता है प्राइम एज इज़ 25 to 40. अगर आप अपनी प्राइम एज से पहले ट्रेडिंग सीख लोगे ना, वो स्किल अपने अंदर डेवलप कर लोगे, सो यू कैन कंपाउंड योर कैपिटल वेरी इजीली. बट आई थिंक इफ़ वी आर लर्निंग स्टेज में हैं और हम अपना पैसा डाल रहे हैं, सीख सीख के डाल रहे हैं हिट एंड ट्रायल में, एंड देन लॉसेज आते हैं, वो हम इनकर नहीं कर पाते. कई लोगों के लिए इतना Yes. पॉसिबल नहीं है कितना Yes, कैपिटल obvious. लूज करना. तो दैट स्ट्रैटेजी डजंट वर्क फॉर एवरीबडी. So the thing is, apart from putting your real capital, there is another thing called demo accounts. So it's like a dummy money. बट वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. वो आप इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते कि यार ये मेरा पैसा नहीं है, ये डमी मनी है. अगर आप वो डमी मनी के चक्कर में हो गए तो आप अपना रिस्क मैनेजमेंट ख़राब करोगे. बट अगर आप ये रहोगे ना कि ये डमी मनी है, मेरे पास डेमो अकाउंट है, मुझे 1 साल 2 साल 3 साल अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है, आई विल ट्रीट दिस डेमो अकाउंट एज अ रियल फंड. ओके. तो यू विल सक्सीड. इसके लिए भी मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ बहुत अच्छी. आई हैव वन स्टूडेंट फ्रॉम अहमदाबाद, मैं उसका नाम भी लेना चाहूँगा, वीनल. ठीक है, वो 2 साल से डेमो पे काम कर रहा था. डेमो, ठीक है. ही ऑल्सो डिड one-on-one mentorship विद मी. ठीक है, 2 साल उसने उस पर काम करा एंड ही सेंड मी हिज होल डेटा. 2 साल में उसने कितना ट्रेड करा है, कितना नहीं. एंड मैं अमेज हो गया कि यार शायद अगर इसकी जगह मैं होता ना तो मैं भी डेमो अकाउंट पे ऐसे काम नहीं करता. लाइक वेरी प्रिसाइजली ही यूज़ रिस्क मैनेजमेंट. अगर किसी ट्रेड में $100 का लॉस होना है ना तो वो 100 ही है, वो 100.2 भी नहीं है. एंड अगर प्रॉफिट वो $200 पे बुक करना है ना तो 200 पे करा, ऐसा नहीं उसने 199 पे या 201 पे कर लिया. सो ही सेंड मी हिज होल जर्नल. जर्नलिंग इज़ बेसिकली जर्नलिंग योर एंट्रीज, वाई यू टुक दिस एंट्री, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, टेक्निकल क्या बोल रहे थे, फंडामेंटल क्या बोल रहे थे, एंट्री प्राइस क्या है, एग्जिट प्राइस क्या है, हाउ मच परसेंटेज यू मेड इस वाली एंट्री से.
सो उसने 2 साल का मुझे अपना ट्रैक रिकॉर्ड भेजा एंड आई वाज अमेज्ड एंड ही इज़ जस्ट 23 राइट नाउ, 23-24. ब्राइट फ्यूचर. या इवन समटाइम आई फील वेरी प्राउड यार कि ठीक है कि मेरा एक मानना है कि आई विल नॉट कैटर 1000 ऑफ पीपल, राइट, बट आई कैन मेक 50, 20, 30 लाइक मी हु कैन कैटर एवरीवन. जो भी उनसे जो अभी यंगर जनरेशन आ रही है एटलीस्ट उनको वो कैटर कर लेंगे. तो इट्स लाइक अ वेरी गुड थिंग. द अर्ली यू लर्न the early you earn. Correct. And there is one thing which I always say, first you learn, then remove L from that, then you earn. Earn, L refers to losses. Wow, very interesting. इसके अंदर ना देयर इज अनदर थिंग जो अब जो लोग लॉसेस कर लेते हैं उसका ठीक है, मतलब मेजरली लोग लॉसेस करते भी इसलिए आपने एक स्ट्रैटेजी सीखी, आप सोशल मीडिया पे गए, यूट्यूब पे गए, इंस्टाग्राम पे गए, कोई नई स्ट्रैटेजी आ गई, आपको लगा कि यार ये ज़्यादा अच्छी है, मैंने वो वाली स्ट्रैटेजी भी देख ली, मुझे तीसरी कोई दिखी, मैंने तीसरी भी देख ली. बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि यार मेरे को ना बहुत चार्ट में आई लुक एट द चार्ट और फिर मेरे पास ना बहुत सारी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज आती हैं दिमाग में. माई आंसर टू दैट लाइक फ्रॉम आर कम्युनिटी, जो जितने भी लोग हैं, हमारा आंसर उसके अंदर ये रहता है, आपने जो चीज़ सीखी है, चाहे आपने हमसे सीखी है, कहीं से भी सीखी है, बट जिसका आप मास्टर हो, प्राइम अकाउंट पे तो वही चीज़ यूज़ करो. अब जो आपने सपोज कोई नई स्ट्रैटेजी आपने कहीं देखी है जो आपको लग रहा है कि यार ये ज़्यादा मे बी प्रॉफिटेबल है, वो डेमो पे करो, यूज़ इट, ट्राई इट, गो ऑन फॉर 3-4 months एंड देन फिगर इट आउट कि यार मेरी ये जो स्ट्रैटेजी है क्या इससे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है नहीं दे रहा है. करेक्ट. It's all about trial. एग्जैक्टली. ट्रेडिंग इज कम्प्लीटली डिपेंडिंग अपॉन योर सेटअप एंड ट्रस्टिंग योर सेटअप, एज सिंपल एज दैट. बहुत बार आ भी जाता है, ग्रीड भी आ जाता है, माइंडसेट चेंज भी हो जाता है. मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक कहानी भी बताई थी जो मेरे साथ ही हुई थी, जो अभी 4 दिन पहले जो मैं ठीक है, बट growing Please account, yeah, like Audience के लिए भी. he grown his account by 40% in just 2 hours. But the thing is उसमें यार इसकी भी गलती नहीं है. That time we are busy in setting few things. We were out in traveling. the market. We are ठीक out है, in the मज़ा आ रहा market. था, कर भी लिया, बढ़ा भी लिया, तो मैंने कहा ठीक है यार जब हो ही रहा है, मतलब हम जो ट्रेडर्स होते हैं ना, सबका एक दिन आता है, महीने में एक आधा दिन आता है, आज तो जो मेरे मन में आएगा मैं वो करूँगा. संकी हो जाता है. हाँ, I remember. बस बहुत हो गया अच्छा ट्रेड, अब जो मेरे मन में आएगा वो करेंगे. I remember like this January only 2025 biggest loss I made. ठीक है, शायद 20 जनवरी के आसपास की बात है. हम स्टूडियो में जब हम बैठे थे, हाँ, स्टूडियो में बैठे थे. I booked my one trade and the loss was somewhere around $38,000 वो लाइव कैपिटल पे था. live capital. It's my own capital. और मैं बताया था उसके पीछे की कहानी. अच्छा अब मैं बताऊं अच्छा खासा ट्रेड चल रहा था, सारी चीज़ें चल रही थी, चुपचाप बैठे हैं, आराम से काम कर रहे हैं सब अपना, मतलब वी जस्ट हैंगिंग अराउंड, यू नो, फिगरिंग आउट कि यार हमें क्या करना है आगे चल के, मतलब इसके बाद क्या करना है, कौन सा बैच क्या है क्या नहीं है. एकदम से बंदा उठता है, कह रहा भाई आज ना मैं ट्रेड करूँगा. तो मैंने कहा ठीक है, कोई सेटअप बन है तो देख लेते हैं, आज मेरा जो मन में आएगा मैं करूँगा. अच्छा भाई ठीक है भाई, पता है बंदा सबको पढ़ा रहा है सब कुछ, कहाँ से लॉस कर देगा, सोच समझ के करेगा. लॉस होता है, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होता है. इतना बड़ा लॉट खोला और उसके बाद लॉस चल रहा है, भाई काट दो. नहीं, आज तो मेरा जो मन में आएगा मैं वो करूंगा. आई हैव दैट एग्जिट पॉइंट ना, कि अगर लॉस होगा तो मेरा इतना होगा, मैं बीच में नहीं. बट दैट वाज कैलकुलेटेड रिस्क. आपका एग्जिट पॉइंट ये $38,000 Yes, I never seen my profit and losses in terms of money. I always calculate on percentage. I was live on Instagram. I have posted that loss on my Instagram story. Biggest loss of this year has been booked, $38,000. Within next week, we've booked somewhere around $72,000 profit. Yes. So I lost almost 1% of my account. And within a week, I gained that account again by 2%. This is how your risk management works. कभी भी ट्रेडिंग में पैसा मत सोचो, right? Always look for percentage. How much you are risking, how much you are making. I think we were just discussing about the youngsters वाला thing. तो एक चीज़ that I have seen people facing is, youngsters facing is, मेरी खुद की फ्रेंड ने ट्राई किया नया स्टॉक में पैसा डालना, बट जब उसके घर पे पता चला कि शी इज़ ट्रेडिंग तो उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत डांटा. Yes. कि don't do this. इंडियन माइंडसेट ना यार बहुत ख़राब है इस चीज़ को लेकर. ये सट्टेबाजी है.
दिस Exactly. दे से ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग. ठीक है, हमारे पास बेसिकली स्टूडेंट्स आते हैं मेंटोरशिप के लिए, राइट, एंड उनके पेरेंट्स हमारे से कंसल्ट करते हैं एंड उनका माइंडसेट यही है कि अर्नव यार हमें तो नहीं लगता इसमें कोई फ्यूचर हो सकता है. तो उनको बोलता हूँ अंकल या जो भी जिनसे मिल रहा हूँ, सर आई एम इनटू दिस मार्केट फ्रॉम लास्ट 11 ईयर्स. अगर ये गैम्बलिंग होती तो मैं यहाँ शायद ना होता, राइट. तो फिर उनको कन्विंस करना, उनको चीज़ें बताना, देन उनको समझाना. द मेन प्रॉब्लम इज विद यूथ ओनली. वो ट्रेडिंग में घुस रहे हैं बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंसिंग फ्रॉम द ट्रेडर्स हु आर शोइंग लग्जरी, हु आर शोइंग फेक थिंग्स. मैं क्लियरली बोलता हूँ, सिंपल है, मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी लाइव आता हूँ. आई कॉल देम फ्रूज, फेक गुरुज, राइट. कि ठीक है करो ना, क्या दिक्कत है. तो वो उनसे इन्फ्लुएंस होकर ट्रेडिंग में घुसते हैं, वो फिर ट्रेड करते हैं. वही जो आपको बताता है स्टेज 1 स्टेज 2. 2-3 ट्रेड हिट हुई, फिर वही एडिशनल रश, फिर क्या होगा, सेम लॉसेस. तो आपको डे 1 से ही अगर माइंडसेट आप उसको बिजनेस की तरह रखोगे ना, यार बैंक भी तो डेली ट्रेड कर रहे हैं ना. इतनी बड़ी बड़ी हेज फंड कंपनीज चल रही हैं, वो भी तो ट्रेडिंग ही कर रहे हैं ना, गैम्बलिंग थोड़ी कर रहे हैं. तो वो माइंडसेट ना चेंज करना पॉसिबल है पेरेंट्स को लेके या इंडियन मेंटालिटी को लेके. हम उसको चेंज कर सकते हैं. कैसे चेंज करेंगे कि हमें अपने पेरेंट्स को रिजल्ट्स दिखाने पड़ेंगे. ओके, राइट. आप किसी भी स्किल को सीखो, 2 महीने 4 महीने 10 महीने लगाओ ना. अपने पेरेंट्स को बताओ, देखो मैंने ये 1 लाख रुपए डाले थे, मैंने स्किल सीखी है, मैंने 1 साल में 1,10,000 कर दिए, 10% का रिटर्न मैंने निकाला है. सो उनको समझ आएगा कि ठीक है, इट्स अ स्टडी ग्रोथ. पर आप अपने पेरेंट्स को ये बोलो मैंने आज 1 लाख रुपए डाले, पापा लो 50,000 रुपये आज मैंने ट्रेडिंग से कमा के दे दिया आपको, 1 लाख लगा के. तो ना घर वालों के दिमाग में सिंपल जाएगा, ही इज़ ऑन अ डिफरेंट पाथ. समहाउ ही इज़ इनटू गैम्बलिंग और समहाउ ही इज़ इनटू सम शेडी थिंग्स. क्योंकि ट्रेडिंग में 1 लाख से 50,000 तो आप नहीं बनाओगे, बट ये पॉसिबल है. बट यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स फर्स्ट. आप उसके अकॉर्डिंग जब तक अपनी स्किल्स डेवलप नहीं करोगे. लास्ट ईयर इन जुलाई आई बिलीव, yes, not in June 2024, we have started a challenge on our Instagram. Let's grow $1,000 within 30 days. कितना ग्रो कर सकते हैं. I put it each and every trade live on my Instagram in my student community. Stories पे डाला, even in highlights it's available. Within a month we grow $1,000 to $9,800. Not even a single loss. wow. Not even a single loss. What we were doing, we just compounding. आज मेरे पास $1,000 थे, मैंने अपने अकाउंट का 5% रिस्क करा, 15% बनाया. सो $1,000 में मैंने बनाया 1,500, सॉरी 150. तो मेरी अब कैपिटल कितनी हो गई, 1150, 1150. अब मैं उसका 5% रिस्क करूँगा, उस पर 15% बनाऊँगा. So this is how we compound and we made $9,800 in just 30 days. Indian parents, I think, Indian mentality is more towards, the डर बहुत है मार्केट में. या डर के अलावा ना डर यश एक चीज़ और है कि इंडियन मेंटालिटी ऐसी है पेरेंट्स की कि आप सक्सेसफुल जब हो जब आप उनको पैसा कमा के दोगे. एग्जैक्टली. अगर आपने घर पे पैसा दे दिया है तो ही आप सक्सेसफुल हो, वरना आप नहीं हो. विच इज़, आई मीन, आई डोंट सपोर्ट दैट. रीज़न बीइंग उसका क्या है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल एनीबडी हु वांट्स टू एक्चुअली ट्रेड, ऑनेस्टली अगर बताऊं तो अ ट्रेडर इज़ वे मच सक्सेसफुल दैन समबडी इन द जॉब सेक्टर और इन द बिजनेस सेक्टर. Yes. ईजिली. एंड ही, वो बंदा एक ही जगह एक ही रूम में बैठा है, बंदा बंदी एक ही जगह एक रूम में बैठा है, जस्ट विद द स्क्रीन, दैट्स ऑल. उसको कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ चार्ट एनालाइज करना है. देयर इज नो सच इमोशन इन ट्रेडर. कुछ इमोशन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता कभी भी. मतलब अगर हम लोग सपोज बैठे हैं ना स्क्रीन के सामने, अगर हम लोग बैठे हुए हैं उस टाइम पे, हमें उस टाइम पे कुछ अच्छा बुरा कुछ नहीं होता. हाँ, अगर कोई आके हमें पोक कर दे, कोई हमसे बात कर ले उस टाइम पे, तो फिर हमारे सारे इमोशन जाग जाते हैं कि इस टाइम पे तो बिल्कुल ही मत छुओ. जो लोग एक्चुअली में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बिकॉज कि भाई ठीक है, यू विल गो टू द 7-star होटल्स, यू विल गो क्लबिंग, ये वो, दैट इज देयर, आई एग्री टू दैट. बट आप
इन्फ्लुएंस एक लिमिट तक हो जाओ, और अगर ऐसा ही होता तो पूरी दुनिया ट्रेडिंग करती हो, पूरी दुनिया क्लबिंग कर रही होती, यस सीधी सिंपल बात है. दैट इज़ नॉट ट्रू, दैट इज़ नॉट द राइट पाथ. ट्रेडर्स जो कमा भी रहे हैं, जो अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं ना, जैसे हम लोग बैठे हैं आराम से ऐसे ही घूम रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअली में रोल्स रॉयल्स में ही आएगा. जितने भी एक मिथ बता ही देते हैं, ऑब्वियस है, जितनी चीज़ें दिखती हैं ज़रूरी नहीं कि वो सच हो, बिकॉज ज़रूरी नहीं इस है. इंडस्ट्री में लाइक ऑलमोस्ट 10-12 साल हो गए हैं. इवन बहुत बहुत लोगों को देखा है. मैं इतने ब्रोकर्स को जानता हूँ, ठीक है, जो अगर मैं उनको बोलूँ ना आप मेरे अकाउंट में मुझे $50,000 का प्रॉफिट दिखा दो, जस्ट टू पुट अ स्टोरी और समथिंग, तो वो दिखा देंगे, वो विद इन अ सेकेंड मुझे भेज देंगे. क्योंकि फेक अकाउंट्स चलते हैं, फेक अकाउंट्स चलते हैं, अच्छा दिस इज़ वेरी कॉमन. वेरी कॉमन. लोग पकड़े भी गए हैं. और ये चीज़ बिक रही है बाजार में ना. यार आप एक बात बताओ, आप फॉर एग्जांपल कोई एक ब्रोकर है, ठीक है, अब ब्रोकर को अपनी ब्रोकरेज फर्म प्रमोट करनी है. कोई एक ट्रेडर है, उसको पकड़ा, उसको बोला कि यार इस तरीके से काम करना है. वो ट्रेडर ही बोलेगा कि यार ठीक है, मैं कोई ना कोई तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा ना कि Yes. अच्छा विच ब्रोकर डू यू यूज. दैट गाय विल पोस्ट आई यूज दिस ब्रोकर, बन गया अकाउंट. चल क्या रहा है, पीछे से एंट्रीज चल रही हैं. उसने बोला यार इतना कंपाउंड इवन दो इन आर कमेंट सेक्शन ना, ब्रोकर्स का आजकल काम क्या हो गया है कि एक बंदा आएगा कमेंट करेगा कि यार कोई मुझे ना लेजिट या अच्छा ब्रोकर बता दो. हाँ तो उन्हीं का ही दूसरा बंदा रिप्लाई करेगा यार मैं ना ये ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ इतने टाइम से, अच्छा है. वो फिर रिप्लाई करेगा रिलायबल है, इजी विड्रॉल है, इजी डिपॉजिट है, फिर वो रिप्लाई करेगा हाँ है. दे आर जस्ट यूजिंग आर प्रोफाइल टू प्रमोट देयर बिजनेस इन आर कमेंट सेक्शन. दे आर स्टेजिंग इट. यस, सो कोई ना कोई तो कमेंट्स पढ़ रहा होगा ना, या तो उनकी कंपनी का नाम सुनेगा. गुड मार्केटिंग आई वुड Yes. से. रिवर्स मार्केटिंग. But what I'm able to gather is कि trading is not gambling and कहीं लोग gambling mindset से trade कर भी रहे हैं. Yes. People are trying to get easy money out of trading. People are trying to use strategies that are not ethically right if you think as a Yes. trader. Yes. तो वो gambling mindset को तोड़ना पड़ेगा if you want to be a successful trader in the long term and not for short term या instant gains, जिससे might be कि आगे बहुत बड़े losses incur करने Yes. पड़ेंगे उन्हें. करेक्ट. तो the thing that you say stage 3 तक आना, यानी कि बहुत mature होना as a बहुत trader, mature होना. you have to give up the gambling mindset. वो gambling mindset start के 1-2 years में I think रहता है लोगों का. Right, I would right. say. Agreed. And then they break it. अग्रीड. And the thing is कि trading is not about technical analysis, it's not about fundamental analysis, What is it about? it's about your psychology and your mindset. Hmm. Technical, fundamental is just 20%. Hmm. 80% is your mindset. Hmm. If you are not capable enough कि आप अपने जो माइंड है ना उसको कंट्रोल कर सको, अपने इमोशन को कंट्रोल कर सको, तो भाई ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनी है. Okay, 3 personality traits that a person should not have if you want them to be a good successful trader. शॉर्ट टेम्पर, इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस Yes, बेसिकली कि obviously. मतलब होनी चाहिए वो तो. हाँ होनी चाहिए कि मतलब व्हेन नॉट टू, ऑफ कोर्स नॉट टू बी अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, बट हाँ कि मतलब इमोशन कि हाँ यार मुझे यहाँ पे जाकर रुक जाना है. देखो मैं एज यू आस्क ना 3 पॉइंट्स देता हूँ, सिंपल है. एक तो आप शॉर्ट टेम्पर्ड अगर हो तो आप ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं कर सकते, आप ठीक है. अपनी स्क्रीन तोड़ दोगे. हाँ दिस इज रियलिटी, और होता है ये. होता है. कीबोर्ड मारदा, स्क्रीन में देखे ऐसे मारा, खत्म, लॉस हो गया. आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है. If I you are think short impatient- tempered and patient would come नहीं same thing. ना. द थिंग इज़ कि अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो ना तो आपको अपने लॉसेस पे गुस्सा आएगा, और अगर आप इम्पेशेंस हो ना तो आप अपने ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे. गलत गलत डिसीजन लोगे. मैं गलत डिसीजन की बात नहीं करूँगा. इम्पेशेंस मेरा ये है कि आपको आपका एग्जिट पॉइंट पता है कि इस ट्रेड से आपको सपोज करो 3% का प्रॉफिट हो रहा है, बट आपने 1% का प्रॉफिट देखा. अब आपको रश आया, दोबारा एड्रेनल रश हुआ, ठीक है. अब क्या हुआ कि 1% का प्रॉफिट देखा तो आपको लगा बुक कर दूं प्रॉफिट बुक कर दूं. तो वहाँ पे वो इम्पेशेंस बहुत गलत है. Okay. यू शुड ऑलवेज स्टक टू योर लेवल,
ठीक है, आपको स्टिक होना पड़ेगा एक प्लान पे। अगर आपका है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो पॉइंट ए से पॉइंट बी ही जाना है, उनके बीच में कहीं मुझे एग्जिट नहीं करना। बट कभी कभी क्या होता है कि आपको पिवट करना पड़ता है, बिकॉज मार्केट ऐसा हो सकता है कि आपके एक टारगेट तक ना जाके वहाँ से रिवर्सल ले ले, तो वहाँ पे एक वो पिवट आपके अंदर होना चाहिए कि यार ठीक है, मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो मुझे ज़्यादा बड़े लॉस नहीं करने, मैं बंद कर देता हूँ अपनी ट्रेड, ठीक है। एंड द थर्ड वन विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कि आपको कभी भी मतलब अगर आपके पास लास्ट चंक ऑफ मनी है ना, तो यू शुड नेवर ट्रेड। अगर आपको लगता है कि आई एम इनटू सम जॉब और समथिंग एंड मेरे पास बस 1 लाख रुपए बचे हैं, मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी है और अब मैं इस 1 लाख रुपए को ट्रेडिंग में डाल के पैसा बनाऊंगा, दिस विल नॉट हैपन। विद इन अ मंथ यू विल ब्लो योर अकाउंट, बिकॉज वो पीयर प्रेशर रहेगा आपके पास कि यार यही पैसा बचा है, यही पैसा बचा है मेरे पास, मुझे इस पैसे से पैसा बनाना है। And again, you'll take bad decisions. Yes. But I think that's not a trait, that's a mistake that should be Mistake, avoided. yes. I want one trait, one more. From One you. more. Sir, would you like to answer one more? One trait that should not be there, Yeah. I would say distractions. People who are if you are easily distracted by anything. Okay. एंड डिस्ट्रैक्शन में मैंने अभी रिसेंटली ना एक रील पोस्ट की थी वेर इन वी वर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग कि यार पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारे लोगों से हम लोग मिलते रहते हैं, लोग आते हैं। हाँ यार, Yeah. हमारे ही सर्कल के बहुत सारे लोग हमारे आते हैं, सर्कल के दोस्त यार बहुत आते कमेंट हैं। आस्क कि मुझे भी ट्रेडिंग हाँ, करनी है, मुझे trading भी करनी ट्रेडिंग है। करनी है, मुझे ही Yeah. बता दो। करा दी, बता दिया करना कैसे है, बट अब मेरे को ना बर्थडे पार्टी बनाना है। मेरे को यार वीकेंड ब्रो, सैटरडे, इट्स अ सैटरडे, आई वांट टू गो क्लबिंग। अंडरस्टूड, ओके नाउ व्हाट, यार नेक्स्ट वीक देखते हैं। ऑल ऑफ दीज, येस इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, हम लोग भी जाते हैं, हम लोग शायद से जितनी पार्टीज हम लोग करते हैं कोई नहीं करता होगा, या जितनी कर ली हैं वो एक टाइम आ गया कि अब सैचुरेशन लेवल आ गया। बट डिस्ट्रैक्शन, जो बंदा इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना, कोई नई सीरीज आ गई, मुझे देखनी है भाई किसी भी तरीके से, आई वॉन्ट टू बी द टॉक ऑफ द टाउन। यू आस्क मी अबाउट एनीथिंग कि यार वो सीरीज, आई विल टेल यू एवरीथिंग। वो सबको एक होता है, यू नो, शो स्टॉपर बनना होता है। पीपल हु आर easily distracted from anything, trading is not for you. Yes. You cannot trade because आप चार्ट, मैं कह रहा हूँ, आपने टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, पेशेंस भी आ गई, गुस्सा भी नहीं करते, आप कुछ भी नहीं करते, बहुत अच्छे ट्रेडर हो, आप प्रॉफिट भी कर रहे हो, बट डिस्ट्रैक्ट अगर हो गए, द मोमेंट यू आर अवे फ्रॉम द चार्ट, यू माइट इनकर ह्यूज लॉसेज आफ्टर दैट। एंड ट्रेडिंग में ना जवाबदेही नहीं होती, nobody is responsible You are but sole yourself. You're responsible ना, responsible for yourself. मेरी Yes. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Yes. मार्केट का तो काम है भाई ऊपर नीचे जाना ना, उन्हें मेरी नहीं फर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अपना अकाउंट कैसे संभालना है। मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आप मार्केट के हिसाब से आपको चलो। मार्केट के हिसाब से चलना चाहे पड़ेगा। वो शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो हो, चाहे और forex हो, ये चाहे ना जो सबसे बड़ी मिस्टेक ट्रेडर करते हैं, वो सोचते हैं कि अच्छा मैंने अपना चार्ट ना ऐसे डिज़ाइन करा है कि मार्केट यहाँ जाएगी तो ये होगा, यहाँ जाएगी तो ये होगा। Yeah. दिस इज़ द रॉन्ग थिंग। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा आती है आजकल इंस्टाग्राम पे, मैं देख रहा हूँ लोग कि यू नो एक ये ऐसा इंडिकेटर देखिए, अगर आपने यहाँ पे ये इंडिकेटर यूज़ किया है, ये आपके चार्ट के अंदर ऐसा ऐसा बता देगा। भाई वो पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा एक्चुअली होता, इट्स अगेन ना कि तो- आप अपने डिसीजन किसी और के हाथ में दे रहे हो। इंडिकेटर्स आर बेसिकली somebody Indicator- else's indication, यस, किसी और बंदे ने डेवलप किया। मैं तो सिंपल कहता हूँ, इंडिकेटर रोड्स पे ही अच्छे लगते हैं, हाँ। चार्ट्स पे नहीं। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। I think I would add something onto this. Ki being a psychologist, as I was able to gather everything. You told me about the 3 things that a person should not have in their personality if they want to be a trader. That is short-tempered, impatience, and easily distract नहीं होना. तो distraction नहीं होनी चाहिए. What I feel कि 3 qualities जो होनी चाहिए, and I think जो important है to being a successful trader is first is resilience. यस, The ability to bounce back. Bounce back. कि आपका कुछ लॉस हुआ है या कोई भी, you have faced any adversity, any bad day, you have the ability to bounce back, get back to it, and give your best again. अगेन The warrior mentality basically, I think. Yes. Second, I think would be critical or analytical thinking. Very if you're true, able to very true. analytically think and analyze data and things, and you're able to critically think about your decisions, you'll be a good trader. And the third thing that I was thinking of would be
बीइंग लेस सजेस्टेबल, कि अगर आप रील्स देख रहे हो, आपको दोस्त बता रहे हैं कि भाई ये ट्रेड उठेगा या ये इसमें इन्वेस्ट कर, यू हैव टू बी वेरी लेस सजेस्टेबल, Yes. यू डोंट हैव टू गेट वेरी इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स. जो सामने वाला बोल रहा है उस चीज़ से इजीली इन्फ्लुएंस नहीं ना. अगर इफ़ यू नो योर डिसीजन इज करेक्ट, यू हैव एनालाइज्ड इट इन द राइट वे, Right देन way. यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि आप वही डिसीजन लो, एंड सजेस्टेबल ना हो कि आपके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं. ये जो आपने पॉइंट बोला ना, ये मतलब एक्चुअली में सही भी है. एक्चुअली यही है कि मेन चीज़ यही हम है. भी यही सजेस्ट करते हाँ. हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या कोई भी हमें मैसेज करता है कि क्या करना चाहिए. सो मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ, ऑलवेज ऑलवेज स्टिक टू योर सेटअप. स्टिक टू योर. आपकी एनालिसिस जो बता रही है ना वो सही है. अगर मैं आपके अपोजिट बता रहा हूँ तो मैं पागल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. आप अपने डिसीजन पे टिके रहो. गलती भी इवेंचुअली करोगे तो इट्स खुद- योर बिजनेस ना. Yes. और इंसान गलती से ही सीखता है. मेन चीज़ पता है क्या होती है, जैसे इन आवर कम्युनिटी वी इवन रिमूव पीपल. इट्स वेरी कॉमन. हमने बहुत लोगों को We हटाया have community से. two main thing in our community. Right. Number one is removing people who are Chaotic. just there, chaotic, and who are there just to copy our traits. Okay. अगर आप ग्रुप में चार्ट्स नहीं भेज रहे, if you are not taking part in discussion, we will remove you. And another thing what we have, which I think हमने अपने लिए बेटर कर लिया है, वो कि अगर आप हमारे पास मेंटोरशिप के लिए आ रहे हो ना, Okay. तो वी विल लुक यू फॉर अ वीक. अगर मुझे लगता है कि यू आर नॉट गिविंग योर 100%, अच्छा. आई विल गिव योर मनी बैक. जाओ भाई, मैं मेंटोर नहीं कर सकता आपको. बिकॉज फॉर मी टाइम इज रियल मनी. इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन समवन एंड दैट गाय इज नॉट गिविंग मी एटलीस्ट 90%, 80%, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है. बिकॉज इवेंचुअली क्या होगा, 2 साल 3 साल वो मेहनत मेरे साथ करेगा भी, और अब वो सक्सेस नहीं हुआ, मेरा ही नाम खराब होना है उसमें. एग्जैक्टली. सामने वाला एफर्ट डालेगा तभी तो मजा आएगा काम करने में. सो हम हमेशा हमारे स्टूडेंट को एक चीज़ बोलते हैं, आप साथ चलने वाले बनो, हाथ पकड़ने की जिम्मेदारी हमारी है. एंड दिस इज़, मैं अभी आपको पॉडकास्ट के बाद काफ़ी मैसेजेस दिखाऊंगा स्टूडेंट्स के. डेली हमें ऐसे इतने लेंथी में शायद हमें अपने पार्टनर से भी नहीं आते होंगे, इतने बड़े बड़े मैसेजेस आते हैं कि लव लेटर आते हैं एक हाँ तरीके से. कि यार इतना ये हुआ, आई हैव मेड दिस लॉसेस, आई जॉइंड यू, ये हुआ है, मेरा माइंडसेट चेंज हो गया, मेरे इतने साल के लॉसेस कवर कर लिए मैंने, मार्केट को देखने का नज़रिया चेंज हो गया हमारा बिल्कुल ही. बिकॉज वी ऑलवेज कीप ट्रेडिंग एज अ बिजनेस. हम सिंपल बोलते हैं, अगर धंधा कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते मत करो. और मेन चीज़ पता है क्या होती है, बहुत बार फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहीं बाहर हैं, ऑफिस में नहीं है, ये अपने काम से बाहर है, मैं अपने काम से बाहर हूँ, चार्ट मतलब ग्रुप तो ऑलरेडी एक्टिव है, स्टूडेंट्स एक्टिव हैं, वेरी गुड ट्रेडर्स आल्सो इन द ग्रुप, द स्टूडेंट कम्युनिटी. चार्ट्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं, हमें पता भी है कि ठीक है वो उस बंदे ने एक्चुअली में सही लिख के भेजा है, सही चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके भेजा है. जो मैंने आपको बात बताई ना, नॉट बीइंग इन्फ्लुएंस एंड स्टिक टू योर सेटअप, हम मेंटोर होके भी ट्रेड नहीं लेंगे, नहीं लेते हम. नहीं लेते. उसने भेजा है ना, वो उसका धंधा है, वो देख रहा है उसको कैसे चलाना यू है. टेक योर ओन डिसीजन. हाँ, मे भी ऐसा हो सकता है कि सब यही बोल रहे हैं कि यार यहाँ से बाय 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 बाय, Even though 10-15 जनों ने बोले तब भी नहीं लेंगे. sometime it happens, we have another co-founder also. उन्होंने बोला कि गोल्ड में बाय है, मैंने बोला नहीं, गोल्ड में सेल है. He booked profit in gold buys, I booked profit in gold sells. आई थिंक व्हाट यश डिड व्हेन ही मेट यू, हाँ. नॉट बीइंग सजेस्टेबल. या Always. मतलब सिंपल है ना यार, इन्होंने बोला $10,000 का अकाउंट खोल दो, कहाँ क्यों खोल दूँ, नहीं होना चाहिए. किस लिए खोल दूँ. मैं कह रहा हूँ चाहे अगले बंदे ने बिल्कुल सही बोली और बिल्कुल दिल से सजेशन दी मेरे को. मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, कई बार रिग्रेट करता है, बोलता है भाई उस दिन ट्रेड ले लेनी चाहिए थी. हाँ, मैं सोचा था कि यार वो लिफ्ट की जो हमारे 3 फ्लोर नीचे आना था मैं सिर्फ, ठीक है, उस हम लोग लिफ्ट में घुसे अंदर, इन्होंने बोला, मैंने कहा यार व्हाट्स द बेस्ट वे, तो ये टोल्ड में कि $10,000 का एक अकाउंट खोलो, ठीक है, मैंने कहा हाँ है, हो जाएंगे. कह रहा भाई 1 का लॉट लेके बाय को लेके छोड़ दो. एंड मैं आपको बताता हूँ, अगर ये उस टाइम पे 1 का लॉट बाय कर लेता ना, सो वो इसके $10,000 कम से कम आज $60-70,000 हो जाते हैं. Easy. Easy. You don't regret? You do. I do He regret. regret sometime, but I regret the फिर वो है profit. ना कि But I setup think- पे मेरे को है कि चलो ठीक है, मैं अपने ऊपर था. बट आई थिंक इट्स ऑल्सो द सेटिस्फैक्शन कि
you stick to your decision. हाँ, हाँ, he stick तो to his plan ना. यार मेरा simple. मेरा लॉस है ना, सीधी सिंपल बात है, Exactly. होशोबाज में किया था, किसी के कहने पे नहीं किया. Exactly. अगर लॉस हुआ तो मेरी इट इज कम्प्लीटली इन माई नॉलेज कि हाँ मुझसे हुआ है. And when it's your own decision ना, तो you are content with it even with the Yes. losses. Absolutely, Yes. absolutely. So before I end this episode, मुझे बहुत मजा आया. I have one question for each of you. Quick answer. Why should everybody invest in crypto? Because it is the future of the digital money. People are investing into crypto a lot. It is very volatile as of now. Always remember one thing, that when markets are very very volatile, be it commodity, crypto or anything, अभी सब कुछ volatile चल रहा है. That means that the uncertainty in the world is really high. Wars हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, tariffs आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा है. But future ये है because उसकी supply कम होती जा रही है. It's all about there are demand and limited amount supply. of BTCs in the world. जितने माइन हो सकते हैं बहुत हद तक हो चुके हैं. 19.5 19.8 मिलियन BTCs have been mined as of now. तो जब सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइसेस ऊपर जाएंगे रहेंगे. इस टाइम पे सबको लग तो रहा होगा कि यार $1,09,000 टच करके वापस 82,000 83,000 तो आ गया है. बट आप ये भी तो सोचो कि पिछले 10 साल में $500 से $600 $1,500 से 83,000 भी आ चुका है. इतना रिटर्न कहाँ से लाके दोगे? Not possible. नहीं है पॉसिबल. अब जैसे जैसे सप्लाई कम होती चली जाएगी, नेक्स्ट अगले 4 साल बाद हाविंग होगी, प्राइसेस तब तक और शूट अप हो चुके होंगे. ट्रस्ट मी, इफ एनीबडी इज वाचिंग दिस वीडियो टिल दिस पर्टिकुलर एंड, दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड टाइम टू बाय. Another sneak peek if I want to give, Ethereum will give more return than BTC. BTC. वो In ज़्यादा terms of रिटर्न देगा. percentage. In terms of percentage, Because yes. Ethereum अभी कुछ चल रहा है $1,700-$1,800 and BTC जा चुका है $80,000 पे. Correct. तो $80,000 का अगर मैं 2x भी लेता हूँ, $1,60,000 होगा. Ethereum is somewhere around 1,800 right now. तो वो 1,80,000 जाएगा ही जाएगा, which is 100x. तो rather investing in BTC, invest in Ethereum. And towards I will this, keep you on check on this कि ये हो रहा है कि नहीं. And one thing which I always tell everybody, market, even it's a crypto, forex, Indian markets, it's all about price. It's all about supply and demand. Okay. So my next question to you will be, which is the end of the episode, is कि why should people invest in forex and commodities? So the thing is, अगर आप forex में invest करना चाहते हो, investing and trading is two part, like they are different. Investing in something कि जहाँ पे आप पैसा डाल के छोड़ दोगे 2 साल 5 साल 10 साल में आपका ग्रो करके देगा. सो गोल्ड हमेशा बुलिश ही होगा, गोल्ड हमेशा बढ़ेगा ही. Yes. अगर जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, अपनी मदर से क्वेश्चन करना, शायद उन्होंने 5,000 पे भी गोल्ड लिया होगा, Yes. उन्होंने 8,000 पे भी लिया होगा, Yes. अभी 90,000 चल रहा है. सो इन्वेस्ट कर दो गोल्ड में. इट्स अ हेवन एसेट, सेफेस्ट एसेट है. आपने आज कोई प्रॉपर्टी ले ली, आप उसको इंस्टेंट सेल नहीं करते. गोल्ड हमेशा बुलिश ही रहने वाला है. ठीक है, आपने आज ले लिया, फ्यूचर में उसके प्राइस बढ़ेंगे. बढ़ेंगे, हाँ. ठीक है, एंड इट्स अ हेवन एसेट एज वेल एज अ लिक्विड एसेट. आप आज कोई प्रॉपर्टी लेते हो 1 करोड़ की, आप उसको बेचने जाओगे, आपको 2-3 महीना लगेगा. आपके पास 1 करोड़ का गोल्ड है, विद इन 5 मिनट्स विल गेट अ कैश और बैंक ट्रांसफर. और जिसको ट्रेड करना है फॉरेक्स मार्केट में, सबसे बेटर क्या है कि देयर इज सो मच स्कोप इन फॉरेक्स. देयर इज लेस मैनिपुलेशन एज कम्पेयर टू अदर मार्केट्स. टाइम बाउंडेशन नहीं है आपके पास. मार्केट इज ओपन 24 आवर. Okay. ठीक है, अगर आप इंडियन मार्केट की बात करते हो, स्टॉक मार्केट, देयर इज अ 9 आवर की विंडो होती है Yes. सिर्फ, राइट. ये 24 आवर्स है. एंड जो सबसे बेस्ट है, यू विल गेट लेवरेज. अगर आपके अकाउंट में $1,000 हैं तो आप $1,00,000 तक की अमाउंट उठा सकते हो. बट अगर आप स्टॉक मार्केट में जाओगे, वहाँ पे आपको लेवरेज नहीं मिलेगा. आपके पास अगर $1,000 है तो आपको $1,000 का ही ट्रेड लेना पड़ेगा या उससे कम का. बट आप $1,000 एक्सीड नहीं कर सकते. बट लेवरेज इट्स लाइक अ 2-धारी तलवार. आपने कैपिटल ज़्यादा इन्फ्यूज़ कर ली, उस हिसाब से आपके लॉसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं. हाँ. सो वहाँ पे आपको लेवरेज आपको अच्छे से यूज़ करनी है, तो आपको अपना माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट टॉप नॉच रखना ही पड़ेगा. Okay. रादर ट्रेडिंग इनटू स्टॉक्स, आप अगर फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, इट्स मच ईजियर. बिकॉज फॉरेक्स पेयर्स जो हैं हमारे, या हमारे कमोडिटी में गोल्ड है, वो टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं. रीज़न बीइंग कि जो पीछे बैठे हुए हैं ना,
मनी मेकर्स या फिर हेज फंड्स वो मैनिपुलेट ईजिली नहीं कर सकते, वो स्टॉक्स को बहुत ईजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं. Forex trading is considered illegal, but people are still doing it. No, and I it's- think it it's- is legal. So, So- what is the regulations around it then? लाइक इंडिया में ना ये चीज़ है कि फॉरेक्स इलीगल है या लीगल है या ग्रे शेड में है. द थिंग इज़ कि अगर फॉरेक्स इलीगल होता तो आपको कहीं करेंसी एक्सचेंज नहीं मिलता इंडिया में, बैंक्स कभी ट्रेड नहीं कर रहे होते फॉरेक्स में. देर इज़ अ रूल, देर इज़ अ एक्ट विच इज़ कॉल्ड फैमा. सो यू हैव टू ट्रेड अंडर फैम एक्ट. आपको उसके कंप्लाइंस जो हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, राइट. उनके कंप्लाइंस क्या है कि आप डायरेक्टली किसी इंटरनेशनल ब्रोकर में पैसे नहीं डाल सकते. सो देर इज अदर वे, देर इज प्रॉप फर्म्स, फंडेड फर्म्स, आप उनके अकाउंट बाय कर सकते हो, आप उनसे प्रॉफिट ले सकते हो. इवन यू कैन विड्रॉ इन योर बैंक अकाउंट, यू कैन विड्रॉ इन क्रिप्टो ऑल्सो. जो भी इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से उस पर टैक्स बनता है, अपना टैक्स दो, क्या प्रॉब्लम है. Okay. द थिंग इज़ कि अगर आपको टैक्स भी नहीं देना गवर्नमेंट को तो फिर तो सब कुछ ही इलीगल है ना. Yes. इवन इफ आई एम रनिंग सम बिजनेस, मैं उसकी एंट्रीज कहीं नहीं दिखाऊंगा, मैं गवर्नमेंट को उसका टैक्स नहीं दूंगा, तो गवर्नमेंट की नज़रों में तो वो इलीगल ही हुआ. Yes. सो ये माइंड से निकालना पड़ेगा कि फॉरेक्स इंडिया में इलीगल है, इट्स लीगल, और ये फैम एक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको कंप्लाइंसेस के फॉलो करने पड़ेंगे. Okay. तो आपको गवर्नमेंट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली. ठीक है. इसमें एक चीज़, the last thing that I would like to add, anybody who wants to actually understand ना कि हम लोग कब अच्छे ट्रेडर बन गए हैं, कि मतलब am I a good trader or not, जिस दिन आपको सिर्फ चार्ट देख के, फॉर एग्जांपल हम लोग टॉप डाउन एनालिसिस कराते हैं, डेली चार्ट 4 आवर 1 आवर ऐसे करके. आपको 4 आवर पे मैं कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 4 आवर का चार्ट हमने लगाया, जिस दिन आपको 4 आवर का चार्ट देखते हैं आपको सप्लाई डिमांड या आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस, लोग अलग अलग तरीके से है, दोनों सेम चीज़ें, नियरली द सिमिलर थिंग्स. आपको जैसे ही मतलब सप्लाई और डिमांड दिख जाए ना किसी भी पेयर पे, आपको गोल्ड पे देखना है, सिल्वर पे देखना है, किसी फॉरेक्स के पेयर पे देखना है, क्रिप्टो में देखना है, जब आपको दिख जाए ना, आपने सिर्फ चार्ट देखा है और आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख गया है, दैट मीन्स ओके, you're to a certain level now. So As simple as there is one saying, higher the time frame, higher the profits. Exactly. Yeah. Because you can take swing Simple. trades. Swing trades. Yeah. आप 15 मिनट का चार्ट देख के ट्रेड करोगे तो आपके प्रॉफिट्स कम होंगे. आप Exactly. 4 आवर डेली पे देखोगे तो यू विल लाइक टारगेट काफ़ी बड़ा है, हाँ. अकॉर्डिंगली. ठीक है. आई थिंक दैट वाज अ ब्यूटिफुल एपिसोड बिकॉज बहुत ही सिंपल वे में समझ आया. लाइक मुझे समझ आ गया तो किसी को भी आ सकता है. आई थिंक तो आई थिंक दैट्स अ सक्सेसफुल एपिसोड क्योंकि मेरे को समझ आ गया. Right. यू बीन ग्रेट गेस्ट. बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ जानने को मिला. एंड आई थिंक आप दोनों की केमिस्ट्री देख के दिस लाइक अगर आपके कोई पार्टनर्स हैं तो दे माइट बी जेलस बाय बोथ ऑफ यू. बट थैंक यू सो मच यश. इसका नाम सोतन रखा हुआ है ऑलरेडी. हाँ है मेरा नाम. अब जब दोबारा करेंगे तो फिर उसमें हम आपको और चीज़ें बताएंगे. दैट विल बी मोर टू द फनियर साइड एंड द टेक्निकल साइड एज वेल. Okay, very excited about that. Thank you so much Yash. Thank you so much Arnav Thank for you so giving much us your for time. inviting us. बहुत Thank you so अच्छा much. लगा आज आप नमा टॉक्स पे आए एंड आई थिंक ऑडियंस को भी ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा हो. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटीज, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, कमेंट करके बताइए. आई लास्ट बोथ ऑफ देम कि वो आंसर कर सके. साथ साथ इस वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर करिए. अगर अच्छा लगा मेक श्योर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए टू नेवर मिस एन अपडेट. दिस इज़ योर होस्ट खुशी केगुन. थैंक यू. रख दे तू कोई दिल विच गल्लां रब दिया बंदिया तू सब जाने अपने अंदर लेके तुरदा क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें जा कुछ राज तेरे कट अपने लिए तू समा